अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है कहानी पुरस्रार अलूम का माहिर। एपिसोड 6। दूना माची कोई हिल स्टेशन था। मैं अमरनाथ जी को सहारा देकर दरवाजे तक लाया, लेकिन उस वक्त चंद अफराद ट्रेन की जानिब दौड़े। उनमें 2 मुलाजिम टाइप आदमी थे। एक साफ सुथरी शक्ल का नौजवान था, एक तकरीबन 40 साल शख्स था। वो सब अमरनाथ जी को लेने आए थे। मुलाजमों ने जल्दी जल्दी अमरनाथ जी का थोड़ा सा सामान उतार लिया और उन दोनों ने उन्हें सहारा देकर नीचे उतार लिया। अमरनाथ जी नीचे उतरते ही मेरी तरफ बढ़े और कहने लगे, आओ शंकर बेटा, तुम वहां क्यों खड़े रह गए? मैं जो इन सबको देखकर एक लम्हे के लिए ठिठक सा गया था, झिझकते हुए अंदाज में नीचे उतर आया। अमरनाथ ने पीछे मुड़कर मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुस्कुराकर 40 साल शख्स की तरफ रुख करके बोले, बांके, ये मेरा बेटा शंकर है। ओह अच्छा अच्छा, आओ शंकर जी, खड़े क्यों हो गए? बांके खुश इखलाक मालूम होता था। नौजवान ने आगे आकर मेरा हाथ पकड़ा। तो तुम हमारे चाचा जी हो, उसने कहा। बड़ा खूबसूरत नौजवान था ये, तीखे नकूश का मालिक, घुंघरियाले बाल, बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी कशिश छाई हुई थी। मैं मुस्कुरा दिया। अमरनाथ जी भी मुस्कुरा दिए। उम्र में तो ये तुझसे छोटा ही होगा प्रकाश, मगर सचमुच तेरा चाचा ही है। कोई हर्ज नहीं है, चाचा भतीजा की उम्र में बड़ा फर्क निकल आता है दादाजी, प्रकाश ने कहा। मैं सारी सूरत हाल समझ रहा था। इन लोगों के रिश्तों का मुझे एहसास होता जा रहा था। वो वहां से आगे बढ़ गई। स्टेशन के बाहर 2 घोड़ों वाली एक गाड़ी खड़ी हुई थी। मुख्तसिर सा सामान उसमें रख दिया गया। कोचवान ने भी इस सिलसिले में मदद की थी और हम सब गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी सुबह रफ्तारी से चल पड़ी। सड़कें पतली पतली और मजबूत बनी हुई थीं, उनमें गड्ढे नहीं थे। एक लंबी सड़क तय करके एक चौराहा आया और चौराहे से गाड़ी बाएं सिमत मुड़ गई। छोटी छोटी दुकानें अतराफ में नजर आ रही थीं। कारोबार जारी थे। पहाड़ी बस्ती खासी खूबसूरत मालूम होती थी। कई ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरकर बिलाखिर हम एक छोटे से लेकिन खूबसूरत मकान के दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाज़ा अबूर करके एक लंबी बैठक थी। उसके बाद एक और दरवाज़ा था, एक बड़ा सैन था, और सैन ख़त्म होने के साथ साथ ही कमरों का आगाज़ हो जाता था। ये मकान खालिस हिंदुआना तर्ज का बना हुआ था और मुझे अब अपने आप पर काबू रखना था। मुझे बैठक ही में छोड़ दिया गया और जिस लड़के का नाम प्रकाश लिया गया था, मेरे लिए आराम व आसाइश का बंदोबस्त करने लगा। उसने एक चारपाई डाल दी, उस पर चादर बिछाई, अंदर से 3 कुर्सियां लाकर रखीं और फिर एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हाँ तो शंकर महाराज, अब देख लें किस तरह अचानक आप हमारे चाचा बन बैठे। प्रकाश, मैं तो सिर्फ अमरनाथ का सेवक हूँ। हम सभी दादा जान के सेवक हैं। उनकी सेवा करके हम सबको बड़ा आनंद मिलता है। वो आपके दादा हैं? हाँ, मेरे पिताजी का नाम बांकेनाथ है, मेरा नाम प्रकाश नाथ है और मेरे दादा भी अमरनाथ हैं। यहाँ हम अपने माता और अपनी बहन के साथ आए हुए हैं। आए हुए हैं, यहाँ नहीं रहते? नहीं, रहते तो हम दूसरी जगह हैं, यहाँ हम यात्रा के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, तो दादाजी बाद में क्यों आए? दादाजी को कुछ काम थे, उन्होंने हम सबको यहाँ भेज दिया और कहा कि वो बाद में आएंगे। अच्छा, कोई कारोबार है आप लोगों का? हाँ, हम पीतल की घंटियाँ बनाते हैं और इस सिलसिले में हमारी बहुत सी भट्टियाँ हैं। ट्रेन में दादाजी सख्त बीमार हो गए थे। ओह, दादाजी दिल के मरीज़ हैं, लेकिन डॉक्टरों की राय कुछ और है। क्या मतलब? डॉक्टरों का ख्याल है कि दादाजी को दिल का मर्ज नहीं बल्कि वो गैस के मरीज़ हैं। गैस जब दिल पर चढ़ जाती है तो वहीं दर्द होने लगता है। कई बार दादाजी का इस सिलसिले में इलाज भी हो चुका है, लेकिन 1-2 साल के बाद उन्हें यह तकलीफ हो जाती है। भगवान ने चाहा उनकी ये तकलीफ रफा हो जाएगी, मैंने कहा। तो क्या दादाजी की तबीयत ट्रेन में ख़राब हो गई थी? हाँ, काफ़ी ख़राब हो गई थी। खुशकिस्मती यह थी कि मैं वहाँ मौजूद था। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई शंकर जी। हम कुछ परेशानियों का शिकार हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। कैसी परेशानियाँ? ये तो आपको दादाजी ही बताएंगे, प्रकाश ने कहा और मैं खामोश हो गया। इस घराने में मुझे वक्ती तौर पर बड़ा सुकून मिला। दोपहर को मेरे लिए खाना वगैरह आया और प्रकाश ने मेरे साथ ही खाना खाया। बाकी लोग अंदर रहे, लेकिन तकरीबन 2 बजे दादाजी एक खातून के साथ अंदर आए। वो हिंदुआना लिबास पहने हुए थी, माथे पर बिंदिया लगी हुई, चेहरे से बड़ी नरम खू नजर आती थी। आकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मैंने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं इस दौरान हिंदू मुआशरे की लातादाद बातें अच्छी तरह सीख गया था। उसी अंदाज में अमल भी कर रहा था कि किसी को मेरे बारे में शुबा ना हो सके। दादाजी ने मेरा तारुफ कराया और बताया कि किस तरह मैंने बर वक्त इनकी मदद करके उनका दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा, शंकर का इस संसार में कोई भी नहीं। बांके, मैंने ये तय कर लिया कि अब शंकर मेरे ही साथ रहेगा, मेरी सेवा करेगा और मैं अब उसे अपने बेटे की तरह रखूंगा। बहुत अच्छी बात है पिताजी, इसमें कोई हर्ज थोड़ा ही है, बांके लाल ने कहा। फिर खातून बोली, शंकर बेटे, तुम तो प्रकाश से भी छोटे हो, मैं माँ की तरह हूँ। तुम यहाँ रहकर किसी बात की चिंता मत करना, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। बहुत अच्छा माँ जी, मुझे घर मिल गया है, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं अपने बारे में आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि दादाजी से मेरा टकराव थोड़ी ही देर का है, लेकिन मेरी ज़ात से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी और इसका फैसला मेरा अमल करेगा। क्यों नहीं बेटा, हम लोग भी चेहरों को पहचानती हैं।
आखिर उम्रें गुजारी हैं, तुम किसी अच्छे ही घर के मालूम होते हो। बाबा जी ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। अब तुम यहाँ आराम से रहो, थोड़े दिन के बाद हम यात्रा को चलेंगे। तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा। मैंने गर्दन झुका दी थी। ये घर बड़ा पुरसुकून महसूस हुआ। शाम हुई, रात हो गई। प्रकाश से बहुत सी बातें हुई, लेकिन अभी तक मैंने इन लोगों से इनकी यहाँ आमद की वजह नहीं पूछी थी। वो लड़की कामनी भी मुझे यहाँ नजर नहीं आई थी, जिसके बारे में प्रकाश ने तज़किरा किया था। रात के खाने के बाद अमरनाथ मुझसे कहने लगे, बेटा तुम कहाँ सोना पसंद करोगे? अगर यहाँ ड्योढ़ी में मन न लगे तो मैं तुम्हारी चारपाई अंदर ही बिछवा दूँ? नहीं अमरनाथ जी, मैं यहीं ठीक हूँ, बल्कि यहाँ बहुत आराम से हूँ। प्रकाश तू अगर चाहे तो ड्योढ़ी में सो जाना। और प्रकाश अजीब सी निगाहों से उन्हें देखने लगा। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, तुम अंदर ही सो जाना, हम कब मना करते हैं तुम्हें। ये सुनकर हंसी आएगी शंकर कि ये प्रकाश बड़ा डरपोक है, हर चीज़ से डरता है। कहने लगा, इतने अरसे से घर खाली पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ भूतों ने बसेरा कर लिया होगा, बस माँ के साथ ही लगकर सोता है। मैं भी हंसने लगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं दादाजी, मैं यहाँ बहुत सुकून से हूँ। आप प्रकाश जी को अंदर ही सोने दें। रात के 11 बजे वो सब सोने के लिए चले गए। काफ़ी वक्त हो गया था, मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं टाइम क्या हुआ था, जहन ख्यालात की अमाजगा बना हुआ था। ये जगह जो दोना माची के नाम से मशहूर थी, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही इसके बारे में कुछ तफसीलात सुनी थी। वैसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यह दिल्ली से काफ़ी दूर है और इस तरफ यकीनी तौर पर किसी का जहन नहीं जाएगा। वैसे भी मैं कोई जुर्म करके नहीं भागा जो मेरी तलाश में चारों तरफ पुलिस दौड़ रही होगी। मैं नहीं मिलूंगा तो वो लोग खामोश हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? इस सोच विचार में गुम था कि ड्योढ़ी के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मैंने यही समझा था कि कोई आ रहा है, मुमकिन हो प्रकाश हो, नींद ना ही हो तो मेरी तरफ निकल आया हो, या फिर कोई और किसी काम से बाहर जा रहा हो, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता ड्योढ़ी ही से गुजरता था। दरवाज़ा खुला और मुझे मोमबत्ती की रोशनी लरसती हुई नजर आई। उस रोशनी के पस मंजर में जो कुछ मुझे नजर आया वो मेरे हवास छीन लेने के लिए काफ़ी था। सफ़ेद लिबास में मलबूस एक इंतहाई हसीन लड़की, जिसकी शक्ल देखकर निगाह न ठहरती थी, अंदर दाखिल हो गई थी। मोमबत्ती उसके हाथ में थी, उसकी आंखें नीम ख्वाबीदा सी थीं और बाल खुले हुए थे, लंबे लंबे बाल जो कमर से नीचे आ रहे थे। इतना हसीन वजूद था उसका कि इंसान को यकीन न आए। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई और एक लम्हे के लिए मेरा दिल उछल पड़ा। जैसा कि प्रकाश का ख्याल था कि खाली मकान में भूतों ने अपना घर न बना लिया हो, कहीं इस मकान में रहने वाली कोई रूह ना हो। लेकिन इतनी हसीन रूह वो अंदर दाखिल हो गई और मैं जल्दी से अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। मेरे खड़े होने पर वह चौंक कर मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई। चंद लम्हात वो मुझे देखती रही। अब उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई थीं। उसने चंद लम्हात इस तरह मुझे देखने के बाद मोमबत्ती एक जगह मोम गिरा कर उस पर चिपका दी और फिर दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ी हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये कौन है और यहाँ क्यों आई है। जब काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई तो मैंने हिम्मत की, आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, मगर मैं तुम्हें देख कर रुक गई। क्या बाहर चांद निकल आया है? मुझे नहीं मालूम। तो फिर दरवाज़ा खोलकर देखो, उसने कहा और मैं बेख्तियार दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन चांद नहीं निकला था। बाहर तारीकी फैली हुई थी। तब मैंने घूमकर उससे कहा, नहीं चांद नहीं निकला। नहीं निकला? उसके लहजे में मायूसी थी। हाँ, क्यों, आप चांद का क्या करेंगी? चांदनी रात में मुझे सुनसान सड़कों पर घूमकर बड़ा आनंद मिलता है। आप कौन हैं? कामनी है मेरा नाम, उसने जवाब दिया और मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। ये प्रकाश की बहन थी। मैंने अभी तक इसे नहीं देखा था, ना ही इसके बारे में कुछ सोचा था। प्रकाश के नकूश इससे ज़रूर मिलते थे, लेकिन प्रकाश जैसे हसीन नौजवान से भी वो 1000 गुना हसीन थी। इतने नाजुक खदोखाल की लड़की मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। मैं समझ ना सका क्या मुझे इसके बाद क्या कहना चाहिए। तो कामनी जी, आप अकेली क्यों जा रही हैं? मैंने हिम्मत करके कहा, मैं तन्हाई इस संसार में आई हूँ और तन्हाई इसमें रहना चाहती हूँ। जी? मैंने ताज्जुब से कहा। हाँ, तुम बताओ, कोई किसी का है? इस संसार में सब अपने अपने मन के मीत हैं। रिश्ते नाते सब यहाँ आने के बाद ही पैदा होती हैं, और जो चीज़ यहाँ पैदा होती है वो फ़ानी होती है, समझे तुम? यहाँ संसार में जिस चीज़ ने जन्म लिया है वो तबाह होती है, मिट जाती है, झूठी होती है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने रिश्ते नातों की क्या बात कही? माता पिता, बहन भाई, सारे रिश्ते नाते तो संसार में आने के बाद ही बनते हैं। बताओ, किसने ये कहा है कि मेरे घर पैदा होने वाली है या भाई पैदा होने वाला है? जब पैदा हो जाती हैं तब फिर उसे मोहब्बतों का सिलसिला होता है। वाकई आपकी सोच में बड़ी गहराई है। झूठ तो नहीं कहा मैंने? हाँ, आपने झूठ नहीं कहा। तो फिर मैं तन्हाई ही क्यों ना बाहर जाऊं? कौन मेरा साथी बनेगा? मगर क्या क्या आपने अपने पिताजी को बता दिया? क्यों बताती, पागल हूं मैं कभी किसी को अपने बारे में नहीं बताती। तुम्हें सिर्फ इसलिए अपना नाम बता दिया कि तुम हमारे यहाँ अजनबी हो। वैसे तुम्हारा अपना नाम क्या है? मेरा नाम शंकर है। शंकर, उसने इस अंदाज में कहा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ना आया हो। उसकी गहरी स्याह चमकदार आंखें मुझे देख रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, नहीं, तुम्हारा नाम शंकर नहीं हो सकता। क्यों? मैं उछल पड़ा। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में अजीब से ख्याल आते थे। नहीं, तुम शंकर नहीं हो। फिर कौन हूं मैं?
मैं क्या जानूं, बैठने को नहीं कहोगे तुम मुझसे? बैठ जाइए कामनी जी। आप चांदनी रात में सैर के लिए जा रही थी, चांद तो नहीं निकला? हाँ, चांद नहीं निकला। पता नहीं आज निकलेगा भी या नहीं, बादल तो हैं आसमान पर। मालूम नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर दरवाज़ा खोल कर देखो, वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी। ये लड़की मुझे निहायत ही अजीब लग रही थी, बेहद पुरस्कार। समझ में ही नहीं आता था कि इस कायनात में रहने वाली कोई जिंदा मखलूक है। बस उसकी शक्ल सूरत, उसका अंदाज, उसके गुफ्तगू करने का तरीका आसमानी मखलूक ही की तरह मालूम होता था। मैं उसके पुरसहर हुस्न से बेहद मुतासिर हो गया था, लेकिन मेरे जहन में कोई बुरा ख्याल नहीं उभरा था। ये इस खानदान की एक फ़र्द थी जिसने मुझे इंतहाई परेशान कुन हालात में सहारा दिया, और मेरा फ़र्ज़ इतना ही था कि मैं इस खानदान को जब तक इसमें मौजूद हूँ किसी परेशानी का शिकार न होने दूँ। इस लड़की की बातें इतनी उलझी उलझी सी थी कि मैं इनके बारे में कोई अंदाज़ा लगाने से कासिर था। वो खामोश बैठी मुझे देखती रही। दफतन अंदर एक शोर की सी आवाज़ उभरी, और फिर सब बुरी तरह बाहर की जानिब दौड़े। खुले हुए दरवाजे से वो सब अंदर दाखिल हो गए। उनमें बंक के नाथ थे, प्रकाश था और उनकी माता जी थीं। दादाजी दौड़े हुए नहीं आए थे। मैं बौखलाकर खड़ा हो गया। वो सब ड्योढ़ी में आए और मुझे देखकर चौंक पड़े। वो शंकर, शंकर, अभी यहाँ से दरवाज़ा खुला हुआ है। किसे तलाश कर रहे हैं आप? बांके जी, मैंने सवाल किया। और उस वक्त बांके नाथ ने रोशन मोमबत्ती को देखा, फिर उनकी निगाह कामनी पर पड़ी और वह गहरी सांस लेकर खड़े हो गए। वो यहाँ मौजूद है, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा। ओ हाँ कामनी बेटी, तुम यहाँ क्यों चली आई? क्यों माता जी, मेरे ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं? उसने सवाल किया। नहीं बेटी नहीं, मगर रात के समय मैं ज़रा चांदनी रात की सैर करने जा रही थी। हे भगवान, क्या बाहर चांद निकला हुआ है? इस बार कामनी की माँ ने पूछा। मैं हैरान रह गया, ये सब एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने दिल में सोचा, लेकिन फिर इन लोगों की परेशानी देखकर खुद मैं भी संजीदा हो गया। नहीं माँ जी, बाहर चांद नहीं निकला। भगवान का करम है। औरत गहरी गहरी सांसें लेने लगी। बांके लड़की का हाथ पकड़े कह रहा था, चलो कामनी बेटी, अंदर चलो, आराम करो, आज चांद नहीं निकला। क्यों नहीं निकला पिताजी? बस बेटी, चांदनी रात नहीं है ना, और फिर बादल हो रही हैं। पता नहीं ये बादल आसमान पर क्यों आ जाते हैं, उसने मायूसी से कहा और वापस मुड़ गई। इतनी देर में अमरनाथ जी धोती संभालते हुए बाहर आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने पूछा, और फिर यहाँ सबको देखकर सुकून की सांस ली। इतनी देर में बांकेनाथ लड़की को लेकर बाहर निकल गया था। प्रकाश और अमरनाथ जी अंदर रह गए। फिर बांकेनाथ की बीवी भी अंदर चली गई। मैं मुतहय्यराना अंदाज में यह तमाशा देख रहा था। तब अमरनाथ ने कहा, प्रकाश बेटा, अंदर आ जाओ, आराम करो, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया? मुझे क्या मालूम दादाजी, बस नींद आ रही थी, सो गया हूँगा। जाओ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, मैं शंकर के पास ही हूँ, अमरनाथ ने कहा और फिर मेरे पास चारपाई पर बैठ गए। मैं बड़े एहतराम से उनके कदमों में बैठने लगा, लेकिन उन्होंने मेरे बाजू पकड़े और मुझे अपने साथ बिठा लिया। बेटा शंकर, तुमने खुद मुझे अपना दास कहा है, मैंने नहीं समझा। तुम मेरे लिए मेरे बेटे प्रकाश ही के सम्मान हो। ऐसी बातें मत करो जिनसे मुझे दुख हो। कोई बात नहीं अमरनाथ जी, मैं तो बस आपका एहसानमंद हूँ। अब ये बातें करना नहीं छोड़ोगे बेटा? हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा साथ दो, हमारे अपने बनो और हमारी मदद करो। हमारी इस तकलीफ में तुम अचानक ही आकर शरीक हो गए हो, इसलिए हम तुमसे कोई बात नहीं छुपा सकते। इस तकलीफ में हमारी मदद करो बेटा। क्या बात है अमरनाथ जी, आप मुझे हुक्म दीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बेटा, हम बड़ी परेशानी का शिकार हैं। मेरी पोती को तुमने देखा, उसका नाम कामनी है, कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है, मुझे अपनी बहनी की तरह महसूस हुई हैं, मैंने जवाब दिया, ताकि अमरनाथ के दिल में कोई शक ना पैदा हो। वो बोले, मैंने दुरुस्त कहा था ना कि कोई ऊंचा खून है तुम्हारे शरीर में बेटे। अगर तुमने उसे बहन कहा है तो फिर बहन की कहानी सुन लो। वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, हर तरह से सुगढ़, सलीका शुआर। शक्ल सूरत तुम उसकी देख चुकी हो, मगर उसकी ये शक्ल सूरत ही उसके लिए मुसीबत बन गई। क्या हुआ अमरनाथ जी? वो प्रेत के साय में है। क्या? मैंने ताजुब से पूछा। हाँ, वो भूतों और प्रेतों के साय में है। कामनी जी? हाँ बेटा, कामनी। मगर मगर वो तो बहुत अच्छी बातें कर रही थी। उनकी बातों में खोया खोयापन जरूर था, लेकिन वो बातें बड़ी अच्छी करती हैं। पढ़ी लिखी लड़की है, वो बातें उसकी मन की गहराइयों में हैं। इतनी सुंदर, इतनी सलीके की कि तुम सोच नहीं सकते। ये अब से 1.5 साल पहले की बात है कि अचानक उस पर प्रेत का साया हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। भूत प्रेत के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी उनके शिकार नहीं देखे थे। कामनी भूतों का शिकार है तो अजीब बात थी। ये खूबसूरत लड़की किस तरह इस मुसीबत का शिकार हो गई? ताहम मैंने अपनी मालूमात के लिए पूछा, दादाजी कामनी भूतों का शिकार कैसे हो गई? बेटा, 1.5 साल पहले की बात है कि हम लोग एक यात्रा को गए थे। कामनी बड़ी अच्छी और सुग्गर लड़की थी, उसकी सहेलियां भी उसके साथ थीं। बस कहीं निकल गई। जब वहां से वापस आई तो खोई खोई सी थी और बड़ी अजीब बातें कर रही थी। लेकिन रात को तकरीबन 1 बजा था जब उसके कमरे से चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई। हमने कमरे में दाखिल होकर देखा तो एक अजीबोगरीब मंजर था। उसकी चारपाई के चारों तरफ शोले भड़क रहे थे। कोई भी इन शोलों से अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। कामनी पलंग पर बैठी हुई थी और उसके लंबे लंबे बाल छतरी की तरह चारों तरफ खड़े हुए थे। ऐसा अजीबोगरीब मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा।
कामनी के बालों की छतरी शोलों के ऊपर थी, लेकिन ये बाल जल नहीं रहे थे, जबकि शोले उन बालों से गुजरकर ऊपर उठ रहे थे। हमने कामनी का चेहरा देखा तो हमारे प्राण ही निकल गए। उसकी जुबान 1.5 फुट लंबी बाहर निकली हुई थी, आंखें फटी हुई थी, चेहरा अंगारों की तरह सुर्ख हो रहा था। वो हमारी कामनी ही ना थी। बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप पर काबू पाया। बात अगर अपनी बेटी की ना होती तो हम चीख पुकार कर भाग चुके होते, लेकिन बेटी खतरे में थी। कामनी की माँ तो वहीं बेहोश हो गई। बांकेनाथ ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाए, लेकिन जो ही वो आके शोलों के पास पहुंचा, उसे इतनी गर्मी लगी कि वो चीख कर पीछे हटाया। कोई उन शोलों से गुजर कर नहीं जा सकता था। थोड़ी देर तक कामनी इस हालत में रही। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आग के शोले बुझते चले गए। जूं जूं शोले बुझते चले जा रहे थे, उसके बाल भी नीचे गिरते जा रहे थे। फिर वो लेट कर सो गई। सुबह को जब वो उठी तो उसे रात के वाकयात याद नहीं थे, लेकिन हम लोग इस इबरतनाक मंजर को निगाहों का धोखा नहीं समझ सकते थे। भला उसके बाल छतरी की तरह कैसे खड़े हो गए थे, शोले कहाँ से आए थे, और उसकी जुबान बाहर कैसे निकल आई थी। उसका चेहरा इतना खौफनाक क्यों हो गया था। तुमने देखा, इतनी हसीन चेहरे की लड़की कैसी खौफनाक लग रही होगी। बड़े परेशान थे हम लोग। वो दिन ऐसे ही गुजर गया, सबके सब भूखे ही रहे। दिन भर उसके लिए परेशान रहे। कामनी को तो जैसे सूरत हाल का कुछ अंदाजा ही ना था। लेकिन फिर रात को 1 बजे वो खेल शुरू हो गया। कामनी उस वक्त अपनी माता जी के पास सो रही थी। आज खास तौर से उसकी माँ ने उसे अपने पास सुलाया था कि अचानक मेरी बहू सरला देवी ने किसी को उठाकर पलंग से दूर फेंक दिया। सरला देवी इतनी जोर से गिरी थी कि उसकी कोहनियां छिल गई थीं। घुटनों पर भी चोट आई थी। वो दहशत से चीख पड़ी। इतनी जोर से उछालकर फेंकने वाला पता नहीं कौन था, लेकिन जब उसने अपने पलंग की तरफ देखा तो वही पिछली रात का मंजर था। पलंग के चारों तरफ शोले भड़क रहे थे और कामनी के बाल छतरी की तरह खड़े हुए थे। उसकी लंबी जुबान बाहर निकली हुई थी। मेरी बहू की दिलदोज चीखें हम सबको सुनाई दी और हम उसके पास पहुंच गए। उस बेचारी को तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, लेकिन कामनी को इस हाल में देखकर हमारे दिल डूब गए थे। हमने उनसे कोई सवाल नहीं किया और तय ये किया कि अब किसी पंडित को बुलाकर इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की जाए। मेरे एक जानने वाले की दोस्ती पंडित दुर्गा प्रसाद से थी। जब हमने उन्हें यह सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज की रात मैं तुम्हारे घर गुजारूंगा। हमें रात के 1 बजने का इंतजार था। आज कामनी अपने घर में तन्हा सोई थी। चुनाचे जब रात के 1 बजे कामनी के कमरे से चीखों की आवाज़ें सुनाई दी तो हम सब ज़्यादा दूर नहीं थे। पंडित दुर्गा प्रसाद ने वह मंजर देखा और फिर वह दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। हम में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अंदर जाएं, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं और बांकेनाथ पंडित दुर्गा प्रसाद के साथ अंदर पहुंच गई। पंडित दुर्गा प्रसाद जी कुछ अश्लोक पढ़ रहे थे। अश्लोक पढ़ते पढ़ते उन्होंने कामनी की तरफ फूंक मारी तो कामनी की गज भर जुबान अंदर चली गई। अब वो खौफनाक निगाहों से दुर्गा प्रसाद को देख रही थी। फिर उसने कहा, दुर्गा प्रसाद जी, क्या चाहते हो? कौन हो भाई तुम? क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहे हो? मैं जो कुछ भी हूं दुर्गा प्रसाद जी, इसकी जान नहीं लूंगा। लेकिन भाई तुम क्यों इस बच्ची को तंग कर रहे हो? ये मत पूछो दुर्गा जी। क्यों? मैं बताना पसंद नहीं करता। बहुत खूब भाई, लेकिन तुम चाहते क्या हो? बस मन आ गया है इस पर, इसलिए इसके साथ ही रहूंगा और तुमसे कह देता हूं कि अब इसे परेशान करने की कोशिश ना करना। अब ये मेरी है। सारे संसार में मेरे सिवा अब इसे कोई हासिल नहीं कर सकता। मैं रोजाना रात को 1 बजे इसके पास आता हूं और सुबह तक रहना चाहता हूं। तुम लोग अगर मुझे परेशान ना करो तो मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दुर्गा प्रसाद जी ने उसके बारे में बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने यही कहा कि इस चक्कर में ना पड़ें दुर्गा प्रसाद, वरना बुरा हाल होगा तुम्हारा। उसके बाद से बेटा हमने कामनी के इलाज के लिए कौन सी जगह छोड़ी। बनारस गए, हरिद्वार गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए उसे लेकर, लेकिन उस बला ने इसका पीछा ना छोड़ा। थोड़े दिन पहले की बात है, किसी पंडित ने हमें बताया कि हम कामनी को काली बेड़ी के इलाके में ले जाएं। काली बेड़ी का इलाका बड़ा मशहूर है। जब हम लोग यहाँ रहते थे तब भी हमने इसके बारे में सुना था, लेकिन हमारी समझ में इसका नाम नहीं आया था। काली बेड़ी के पुरेसरार इलाके के बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ मशहूर हैं। मैं कभी वहाँ गया तो नहीं, लेकिन यहाँ रहकर मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। उसका फासला यहाँ से काफ़ी है, लेकिन कच्चा रास्ता है और आम लोग वहाँ नहीं जाते। काली बेड़ी में एक मंदिर है। वैसे तो वहाँ बहुत से पुराने मंदिर हैं, लेकिन उस मंदिर में सुना है कि भूत प्रेत उतर जाती हैं। हमें तो यही मालूम नहीं हो सका कि कामनी के साथ जो मुसीबत है वो क्या है। चुनाचे हम उसे काली बेड़ी ले जाने के लिए ही यहाँ आए हैं। ये लोग पहले आ चुके थे, मैं अब पहुँचा हूँ। इरादा यही है कि 2-4 दिन क्याम के बाद कामनी को काली बेड़ी ले जाएं। मैं खामोशी से ये दास्तान सुन रहा था। बड़ी अनोखी दास्तान थी, लेकिन मैं इससे मुनहरिफ नहीं था, क्योंकि मैंने अपना पूरा खानदान इन्हीं मामलात में खोया था। मेरे बाप के दुश्मन ने उन पर जादू ही तो कराया था। दिवाली पर चलने वाले मुठ हमारे लिए कातिल बन गए और हम उन्हीं का शिकार हुए थे। चुनाचे मैं अमरनाथ जी की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। एक बार फिर गुजरे हुए वाक़यात मेरे जहन में ताज़ा हो गई। अमरनाथ जी, काली बेड़ी के बारे में कुछ और बताइए मुझे। बस बेटा, मैंने कहा ना कि मैं खुद वहाँ कभी नहीं गया, लेकिन सुना है उसके अतराफ़ में बड़ी खौफनाक चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ आमतौर से भूतों के मारे हुए लोग ले जाए जाती हैं और सुना है कि तंदुरुस्त हो जाती हैं। तो फिर कब जा रही हैं आप काली बेड़ी? बस बेटा, 2-4 दिन के अंदर अंदर हम सफ़र करेंगे।
अमरनाथ जी, मैं अभी आपके साथ ही चलूँगा, मैंने कहा। हाँ हाँ ज़रूर बेटा, भला तू कहाँ रह जाएगा, तू भी साथ ही चलेगा। मैंने गाड़ी मंगवाई है, गाड़ी हमारी रेल के ज़रिए पहुँचने वाली है। जूँ ही गाड़ी आ गई हम लोग यहाँ से चले चलेंगे। मुझे बहुत अफसोस है, कामनी को मैं भी बहन कह चुका हूँ और अपनी बहन के लिए मैं जो कुछ भी कर सका अमरनाथ जी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, अब अगर तुम हम में शामिल हो ही गए हो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूँ, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना। जी हाँ अमरनाथ जी, आप कहें मैं आपकी हर बात मानूंगा। कामनी बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे उम्मीद है हर लम्हे और हर जगह तुम उसका ख्याल रखोगे। हमारी निगाहों से ओझल हो जाए तो तुम उसे अपनी निगाहों में रखना। बहुत ही प्यारी बच्ची है, भगवान करे ठीक हो जाए। जब ये ठीक हो जाए तब देखना कैसी अच्छी बातें करती है। अमरनाथ जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं उन्हें दिलासे देने लगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, हाँ सुन बेटा, ये दरवाज़ा तू अंदर से बंद कर लिया कर, ये रातों को निकल जाती और फिर बड़ी दूर दूर तक हाथ नहीं आती। चांदनी रातों से इसे इश्क है, जब भी चांदनी रात होती है ये ज़रूर बाहर निकलती है। तू दरवाज़ा न खोलना जब तक कि तू हम में से किसी की आवाज़ न सुन ले। जी बहुत बेहतर, आप इत्मीनान रखें, मैंने जवाब दिया। अमरनाथ जी थोड़ी देर तक मेरे पास बैठे रहे और फिर चले गए। कहानी दर कहानी पैदा हो रही थी। अमरनाथ जी के जाने के बाद बहुत देर तक मैं इस बारे में सोचता रहा। अर्जुन सिंह से मुझे यही नुकसान पहुंचा था। काला जादू, सिफली इलम और इस किस्म की दूसरी बातों के बारे में मुझे कोई तफसील मालूम नहीं थी। ये सिफली इलम क्या है, कभी ये सोचने का मौका नहीं मिला था। मौलवी नईमुल्ला साहब ने एक आध बार इस बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई थीं, लेकिन मैंने उस वक्त इन बातों पर तवज्जो नहीं दी थी। अर्जुन सिंह बजाते खुद सिफली इलम का माहिर नहीं था। उसने इसके लिए यकीनन किसी की खिदमत हासिल की होंगी। वो लोग कौन थे जो अर्जुन सिंह को इमदाद पहुंचाने का बायस बने और जिन्होंने मामूली सी बात पर मेरे खानदान का एक एक फर्द हलाक कर डाला। यहाँ आकर काली बेड़ी के बारे में जो वाक़यात मैंने सुने वो मेरे लिए बड़े ही ताज्जुब खेज थे। अभी मुझे उसके बारे में तफसीलात नहीं मालूम हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हो गया था। फिर कामनी मेरे जहन में घुस आई थी। सुबह हो गई। रात को किसी वक्त सो गया था, लेकिन सुबह को जल्दी आंख खुल गई। अंदर घर में चहल पहल की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। किसी ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खटखटाया था, लेकिन फिर मैंने खुद ही दरवाज़ा उठकर खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही प्रकाश अंदर आ गया। उसका चेहरा पुरसकून था। वह मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, स्नान तो नहीं किया होगा तुमने शंकर? नहीं। कहाँ? तो फिर आओ, अंदरूनी हिस्सों में कुआं मौजूद है, वहाँ जाओ, वहाँ स्नान कर दो। नहाने का हिंदवाना तरीका मुझे भी मालूम था। या तो ये लोग घाट पर जाते थे या फिर कुएं के किनारे बैठकर नहा लेते। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया और प्रकाश के साथ कुएं पर पहुंच गया। बैठकर नहाने लगा। थोड़ी देर में फारिग हो गया। नहाने के बाद मैंने लिबास तब्दील किया और फिर अपनी ड्योढ़ी में आ गया। घर के आंगन से गुजरते हुए मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन ड्योढ़ी में अमरनाथ जी मौजूद थे। कहो बेटा, स्नान कर लिया? हाँ दादाजी, मैंने जवाब दिया। तो फिर नाश्ता कर लो, अभी आ रहा हूँ। सब लोग तुम्हारे साथ ही नाश्ता करेंगे, अमरनाथ ने कहा। ये लोग मुझे बड़ी अहमियत दे रहे थे। नाश्ते के लिए सभी लोग आए। कामनी भी उनमें शामिल थी। मुझे देखकर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने उससे उसकी खैरियत पूछी तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शंकर जी। कल आप हमारे घर आए थे, मुझे अफसोस है मैं आपसे कल नहीं मिल सकी। दरअसल मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहती है। हाँ कामनी बहन, मुझे पता चल गया था, कोई बात नहीं। अब तो हमारी मुलाकात हो गई। कामनी खामोश हो गई। देर तक हम लोग बातें करते रहे। इसके बाद अमरनाथ ने कहा, शंकर, अगर तुम यहाँ के अतराफ़ की सैर करना चाहो तो चले जाओ। कहीं रास्ता खो बैठो तो मेरा नाम ले देना, कोई भी तुम्हें यहाँ पहुँचा देगा। मैं जो चला जाता हूँ शंकर भैया के साथ। दादाजी, इसमें क्या हर्ज है? प्रकाश ने कहा। तुम जाना चाहो तो चले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अमरनाथ ने कहा। बांकेनाथ ने भी प्रकाश को जाने की इजाज़त दे दी और कहा था कि मुझे अच्छी तरह यहाँ की सैर करा दी जाए। चुनाचे हम तैयार होने के बाद दूना माछी की सड़कों, गलियों और बाजारों को देखने के लिए निकल आए। प्रकाश बड़ा खलंडरा सा नौजवान था। मेरे बरक्स उसे नज़रबाजी का शौक था। रास्ते में उसने मुझे टटोलने की कोशिश की। और सुनाओ शंकर महाराज, कोई गोपी भी मिली या नहीं? क्या मतलब? गोपी का मतलब गोपी ही होता है। ओ, मैं समझा तुम्हारी मुराद किसी लड़की से है, मैंने कहा। गोपियाँ लड़की ही होती हैं शंकर जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाई, मैं वो शंकर नहीं हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। नाम तो शंकर है, नाम के साथ साथ ये शौक भी होना चाहिए था। बदकिस्मती से अभी पूरा नहीं हुआ हूँ, अधूरा ही हूँ, मैंने कहा और प्रकाश कह कहा मारकर हंस पड़ा। फिर मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सुनाओ, तुम्हारे क्या ख्याल हैं? अपनी तो गुजर ही नहीं होती जब तक कि किसी से आंख ना लड़ जाए, प्रकाश ने कहा। इसका मकसद है कि अक्सर ऐसा होता रहता है। अक्सर क्या, हर तीसरे चौथे दिन। फिर भाई अपने दादाजी हैं ना, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं मुझ पर, प्रकाश ने कहा। यह तो अच्छी बात है, बिला वजह तुम भटकने से बच जाओगे, मैंने कहा। मगर तुम बताओ, जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो, प्रकाश ने कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि शंकर महाराज के अभी तक कोई गोपी ही नहीं मिली। हाँ, ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि श्री कृष्ण जी सारी गोपियों को खुद ही ले गए। अब कोई बाकी ही नहीं बची शंकर के लिए, मैंने कहा और प्रकाश फिर हंसने लगा। हम लोग काफ़ी देर तक घूमते रहे। फिर एक धर्मशाला में जा बैठे। यहाँ बहुत से यात्री काली बेड़ी जाने की तैयारी कर रहे थे।
प्रकाश को एक लड़की नजर आई जो सफ़ेद धोती में मलबूस थी। चेहरा अजीब सा था, धुआं धुआं सा। आंखें बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी कैफियत नजर आ रही थी। प्रकाश अपनी फितरत से मजबूर होकर उसे देखने लगा। उसने मुझे कौन ही मारी, देख रहे हो शंकर महाराज? उसने कहा। क्या है? उधर देखो, उधर। वो क्या है? तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। प्रकाश, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मैं जाऊं? अरे कहाँ? मैंने पूछा। बस थोड़ी देर के लिए, जरा बात करूंगा और उसके बाद वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं? मैंने कहा और प्रकाश उस तरफ चल पड़ा। मैं थोड़ी देर तक उसे जाता देखता रहा, फिर मैं हिंदू यात्रियों की जानिब मुतवज्जा हो गया। एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी, जोगिया लिबास पहने हुए खला में घूर रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझे आवाज़ दी, सुन बालिक, और मैं चौंक कर रुक गया। आपने मुझे पुकारा महाराज? हाँ, इधर आ, महाराज ने कहा और मैं उनके करीब पहुंच गया। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। काफ़ी देर तक वो मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, यहाँ कहाँ आया है बालिक? मैं यहीं रहता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ रहता है रे, सच्ची बात बता। साधुओं से भी झूठ बोलता है। मेरे कान में उनके ये अल्फाज पड़े तो मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैं मतलब नहीं समझा आपका महाराज। मतलब ये कि तू दूना माची का रहने वाला कहाँ है? ओह, आप यहाँ के सब लोगों को जानते हैं? तुझे ज़रूर जानता हूँ। अगर जानते हैं तो मुझसे मेरे बारे में क्यों पूछ रही हैं? अगर तू खुद ही कुछ बता दे तो ठीक है, वरना तेरी मर्जी, मैं तुझे मजबूर थोड़ी करूंगा। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मुझे आज्ञा है। तेरी मर्जी, जाना चाहता है तो जा। मैंने तो ऐसे ही बस तुझे आवाज़ दे ली थी। मुझे तो वो नज़र नहीं आया था जो है, साधु महाराज ने कहा और रुख बदल लिया। लेकिन उनके अल्फाज मेरे जहन में चुभ गए। एक लम्हे के लिए मैं सोचता रहा। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मुमकिन है कोई गड़बड़ी हो जाए। अब ये बात तो नहीं कही जा सकती कि कौन कितने पानी में है। पानी, साधु महाराज ने मेरी तरफ देखकर कहा और मैं बुरी तरह उछल पड़ा। मेरे जहन में जो अल्फाज थे वो उनकी जुबान से कैसे अदा हुए। एक लम्हे में मेरे जहन में मुतअद्दिद ख्यालात आकर गुजर गए। कहीं ये कोई काम की चीज़ ही ना हो। प्रकाश अपने चक्कर में लगा हुआ था और मैं इस वक्त तन्हा ही था। साधु महाराज ने खुद ही मुझे मुखातिब किया। चुनाचे मैं उनके करीब पहुंच गया। फिर मैंने कहा, आप किस पानी की बात करें महाराज? अरे वही रे, जो तेरे आसपास देख रहा था। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा। मालूम होते आप कुछ जानते हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। फिर ये पानी? नहीं नहीं बेटा, फजूल बातें मत सोच रे। बस ऐसे ही तुझसे ठिठोल करने को जी चाहा तो हमने तुझे आवाज़ दे ली। बुरा मत मानना हमारी बात का। यूं भी हमारे धर्म से तेरा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए तू इसकी गहराइयों में नहीं सोच सकेगा। साधु महाराज की इस बात ने मेरे रहे से हौसान भी खता कर दिए। इसका मकसद है वाकई ये शख्स कुछ जानता है। मेरे जहन में तजस्सुस जाग उठा। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा और बूढ़े साधु के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। धर्म की क्या बात कही आपने महाराज? मैंने सवाल किया और बूढ़ा फिर मुस्कुरा पड़ा। चुभ गई ना तेरे मन को ये बात? हाँ, मैंने इतराफ़ किया। क्यों चुभ गई, बताएगा मुझे? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे बारे में ये क्या कहा। बालिक, भगवान ने मनुष्य को संसार में बड़ी शक्ति दे रखी है। ऐसी ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी हैं जिससे संसार की सारी बातें मालूम हो जाती हैं। बस मनुष्य की मेहनत है कि उसमें से कुछ हासिल करे। धर्म रेखा माथे की लकीरों में छुपी होती है और तेरी धर्म रेखा में मुझे हिंदू योग नज़र नहीं आ रहा। इस बिना पर यह मैंने बात कह दी। सच कह रहे हैं महाराज? हाँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? जितना जानता हूँ उतना ही बता सकूंगा ना तुझे। कमाल है, लेकिन आपने मुझे बहुत मुतासिर किया है। क्या वाकई? हाँ महाराज। परंतु तेरे मन में खोट है बालिक। कैसा खोट महाराज? तू क्या सोच रहा है? मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। मैंने अपनी सोच पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, तू एक बात बता। पूछे महाराज। तेरा धर्म क्या है? मैं हिंदू हूँ, शंकर है मेरा नाम। अच्छा होगा, देखने में भूल हमसे भी हो सकती है। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। आपने ये कैसे कहा कि मैं यहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ? बस ये भी हमें अपने ज्ञान से ही मालूम हुआ। हमने कहा ना, कोई बड़ी बात नहीं। मालूम हमें बस यही छोटी छोटी बातें हैं। तेरे अंदाज में एक ऐसा अड़ा अड़ापन पाया जाता है जैसे तू यहाँ की हर चीज़ को दिलचस्पी की निगाह से देख रहा है। जाहिर है कोई अजनबी ही किसी अजनबी जगह को इतनी दिलचस्पी से देखता है। बालिक, हमने इससे यह अंदाज़ा लगाया। मैंने महसूस किया कि बूढ़ा साधु खासा घाक है, या फिर इसे वाकई अपने अलूम में दस्तरस हासिल है और उनके ज़रिए वो बहुत सी बातें मालूम कर लेता है। चुनाचे मुझे इस बूढ़े साधु से दिलचस्पी पैदा हो गई। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है महाराज? पूरन सिंह। हमें पूरन कहती हैं, उसने जवाब दिया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर महाराज। आपने चूंकि मुझे खुद ही मुखातिब किया, इसलिए अब मैं आसानी से आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठ जा बेटा, इस पत्थर पर बैठ जा। आप बातें करी। हम भी यही सोच रहे थे कि कोई मनमौजी मिले तो उससे बातें करी। आपका ये ख्याल अलबत्ता दुरुस्त है कि मैं दूना माछी में अजनबी हूँ। हाँ, कब आया यहाँ? 2-3 दिन हुए हैं। कैसे आया बेटा, कोई खास बात थी? कुछ नहीं, बस मेरे मालिक हैं अमरनाथ जी, उनके साथ यहाँ आया था। अच्छा अच्छा, क्या वो सिर्फ यहीं रहते हैं या सिर्फ होने के लिए आए थे? नहीं, पहले कभी वो यहाँ रहते थे। अब तो बेचारे मुसीबत में गिरफ्तार हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? उनकी पोती कामनी किसी प्रेत के साए का शिकार हो गई है।
अच्छा अच्छा, तो काली बेड़ी लेकर आए होंगे वो उसे। ले गए काली बेड़ी या नहीं? अभी नहीं, ले जाने का इरादा रखते हैं। बड़ी अजीब बात है। मैं अब से 6 साल पहले वहां आया था, लेकिन मुझे इलाका इतना खतरनाक और पुरस्कार महसूस हुआ कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ ऐसी ऐसी रिवायतें मशहूर हैं जो इंसान की समझ में ही नहीं आती। मुझे इसके बारे में कुछ तफसीलात बताएंगे पूरन बाबा? क्या बताऊं बेटा, ये पहाड़ों की तराइयों में है। पता नहीं इस जगह कैसे कैसे मुठ हैं, कैसे कैसे मंदिर हैं। यहाँ लोगों को अपनी अपनी मुरादें हासिल होती हैं। कालू का मंदिर भी है यहाँ, और काल का मुठ भी। ये काल का मुठ क्या है? ये मुठ एक महान साधु कालीचरण का है। बड़ा महान योगी था। पता नहीं उसने कहाँ कहाँ से ज्ञान हासिल किया, और इसके बाद उसने सोचा अगर वो अपने ज्ञान को सीने में दबाए किसी दिन मौत की आगोश में चला गया तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। चुनाचे उसने अपने आप को जिंदा मुठ में चुनवा लिया और अमर हो गया। वो खड़ा हो गया और उसने अपने मौतकदों को हुक्म दिया कि उसके गिर्द दीवार बना दी जाए। पहले तो वो लोग बड़े घबराए, मगर जब उसने सख्ती से कहा कि उसका मकसद कुछ और है तो लोगों ने उसकी बात मान ली और उसे जिंदा दीवार में चुन दिया गया। वो जगह काली के मुठ के नाम से मशहूर हो गई। फिर वो काला का मुठ कहलाया और अब उसे काल का मुठ कहा जाता है। इस इलाके यानी काली बेड़ी में उसका ये मुठ बड़ा मशहूर है। वहां बहुत से लोग जाते हैं, दूर दूर तक उसकी शोहरत है। उसके हजारों अकीदतमंद पैदा हो गए हैं जो दूर दूर से यहाँ आते हैं और मुठ के अहाते में भजन गाकर वापस चले जाते हैं। उस मुठ के गिर्द एक बड़ा अहाता बना दिया गया है और उस अहाते पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वहां जो कोई मन में खोट लिए जाता है उसे नुकसान पहुंच जाता है। वो लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, उनके दामन मुरादों से भर देता है। बेशुमार लोग वहां जाते हैं, अपने मन की मुरादें मांगते हैं और वो उनके लिए सब कुछ करता है। वैसे बड़ा जुनूनी है वो। जुनूनी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, बड़ा जुनूनी भी है वो। कोई भी शख्स मन में खोट लेकर उसके पास जाए तो वो मुदाफियत बर्दाश्त नहीं करता, और अगर कोई इसके साथ जल्दबाजी ऐसा काम करे जो उसे नापसंद ना हो तो फिर उसकी खैर नहीं होती। वो या तो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है, पूरन बाबा ने बताया। पूरन सिंह की बातों ने मेरे दिल में काली बेड़ी और काला मुठ के बारे में इश्तियाक पैदा कर दिया। अगर मैं ये बातें कहीं और सुन लेता और काली बेड़ी तक मेरा पहुंचने का कोई जरिया ना होता तो शायद मैं अपने तजस्सुस और इश्तियाक को दबा ना सकता, और ख्वाह कितना ही तवील सफ़र क्यों ना तय करना पड़ता, मैं वहां जरूर पहुंचता। लेकिन शुक्र था अमरनाथ जी खुद ही वहां कामनी के इलाज के लिए जा रहे थे, चुनाचे मैं बेफिक्र था। पूरन सिंह गहरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। यूं महसूस हुआ जैसे उनकी आंखें मेरे दिमाग को टटोल रही हों। मैंने बौखलाकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने आंखें झुका लीं। मैं कुछ ना कहूंगा बालिक, आने वाला समय तुम्हें खुद ही बहुत कुछ समझा देगा। मैं नहीं समझा पूरन महाराज। कुछ नहीं, कब जा रहे हो तुम वहां? उन्होंने सवाल किया। बस 2-4 दिन में। अमरनाथ जी वहां का रुख करने वाले हैं। ठीक है, जाओ, पूरननाथ ने कहा और खामोशी से उठकर एक तरफ चल पड़ा। उसका इस तरह उठकर चले जाना भी मेरी समझ में नहीं आया था। जरा गैर फितरी सी बात थी। असूलन उन्हें रुखसती के 2-4 लफ्ज़ बोलने चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा। उस वक्त प्रकाश वापस आ गया। उसके चेहरे पर खिसियाहट के आसार थे। कहाँ फिरे हो भाई तुम शंकर? मैं तो चारों तरफ तुम्हें देख रहा था। ओहो प्रकाश जी महाराज, वो कहाँ गई? मैंने पूछा। लानत भेजो उस पर, कोई लड़की थी? अरे अरे, खैरियत? दूर से तो वो आपको लड़की ही नजर आती थी। बस दूर से ही नजर आती थी, करीब जाकर चुड़ैल मालूम हुई। मगर हुआ क्या? अबे उसका दिमाग खराब है, पागल हो गई है, और उसके माता पिता भी उसे ठीक ठाक कराने ही लाए हैं। प्रकाश ने इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। उसके पागलपन का कोई मुजाहरा हुआ? ये देखो, प्रकाश ने अपनी पोश्त सामने कर दी। उसकी कमीज पीछे से फटी हुई थी। मेरे मुंह से एक कहकहा निकल गया। ओहो अफसोस। मैं ये अफसोसनाक वाक़या देखने के लिए उस तरफ मुतवज्जा नहीं था। वैसे सुंदर तो बहुत है, मगर वो भी भूत की मारी है, प्रकाश ने कहा। वाकई? हाँ, तकरीबन वही केस है जो कामनी के साथ हुआ है, प्रकाश ने जवाब दिया। तब तो अफसोस की बात है। नहीं दोस्त, अफसोस की बात तो यह है कि एक अच्छी शक्ल नजर आई, मगर वो भी खराब निकली, प्रकाश ने मुंह बनाकर कहा। मैं हंसता रहा। फिर मैंने कहा, प्रकाश अपनी इस आदत को तर्क करने की कोशिश करो, ये अच्छी आदत नहीं। देख यार शंकर, मैंने तुझे अपना यार समझा है। दादाजी की जुबान ना बोल, बस ये मेरा शौक है, प्रकाश ने इस अंदाज में कहा कि इसके बाद मैं उससे कुछ ना कह सका। काफ़ी देर तक हम वहां घूमते रहे। फिर प्रकाश ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? बस ऐसे ही काली बेड़ी के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। हाँ यार, कहानियाँ तो काली बेड़ी के बारे में मैंने भी बहुत सुनी है, ख़ास तौर से वहाँ के काला मुठ के बारे में। यूं तो काली बेड़ी का पूरा इलाका ही मुठ्ठों और मंदिरों का इलाका है। वहाँ बड़ी रूहें भी रहती हैं और अच्छी आत्माएं भी। सुना है दोनों में कशमकश चलती रहती है और बड़े बड़े वाक़यात होते रहते हैं। मेरे दिल में भी काली बेड़ी को देखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। यार मैं तो अपनी बहन के लिए परेशान हूँ। कामनी ठीक हो जाए, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बहन है मेरी, प्रकाश ने कहा। मैंने गर्दन हिला दी। काफ़ी देर तक हम वहाँ घूमते रहे और फिर वापस आ गए। अमरनाथ जी बाहरी हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर मुस्कुराए। बोले, क्यों बेटा, घूम लिया दूना माझी का इलाका? हाँ बाबा, दिलचस्प जगह है।
बहुत दिलचस्प है, मामूली नहीं है। वैसे यहाँ के बारे में इतनी कहानियाँ सुनने को मिली हैं कि मैं तो हैरान हूँ। इससे पहले जब हम यहाँ रहते थे तो ये कहानियाँ यहाँ गर्दिश नहीं करती थीं। आपने कालामुठ के बारे में ज़रूर सुना होगा बाबा जी। हाँ, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब मैं यहाँ रहता था उस वक्त कालामुठ का कोई वजूद नहीं था। हमारे यहाँ से जाने के बाद ही सारे वाक़यात पेश आए और अब तो कालामुठ की धूम है यहाँ पर। हाँ, मैंने भी साधु कालीचरण के बारे में एक साधु के जरिए तफसीलात सुनी है, अमरनाथ जी ने बताया। काफ़ी देर हम लोग यहाँ बैठे काली बेड़ी के बारे में बातचीत करते रहे। दूसरा और तीसरा दिन गुजर गया, कोई खास वाक़या नहीं हुआ। लेकिन चौथी रात कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो बेहद खौफनाक थे। रात के तकरीबन 10:30 बजे या 11 बजे होंगे। सब लोग खाने पीने से फारिग होकर पुरसुकून अंदाज में आराम करने के लिए गए थे कि एक को खौफनाक चीख ने माहौल में लर्जिश पैदा कर दी। मैं ड्योढ़ी में अपने पलंग पर लेटा इन हालात के बारे में सोच ही रहा था कि चीख की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा। आवाज़ अंदर ही से आई थी और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो कामनी की थी। मैं बेख्तियार दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ दौड़ा। तमाम लोग घबराए हुए कामनी के कमरे की तरफ भाग रहे थे। मैं भी उनके साथ साथ ही अंदर घुस गया, लेकिन अंदर पहुंचकर मैंने जो मंजर देखा वो मेरे होश हवास गुम कर देने के लिए काफ़ी था। इससे ज़्यादा खौफनाक मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इंसान की इतनी भयानक शक्ल मेरे सामने से पहले कभी नहीं आई। वो कामनी, वो हसीन कामनी जिसे देखकर आंखों में ख्वाब नजर आते थे, उस वक्त ऐसे ही एक भयानक रूप पेश कर रही थी। उसके लंबे लंबे हसीन बाल छतरी की मानिंद चारों तरफ बिखरे हुए थे। वो एक गोल दायरे में फैले हुए थे, बिल्कुल सख्त लकड़ी की मानिंद। इन बालों में उस वक्त ज़रा भी लचक नजर नहीं आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि कामनी का सर चारों तरफ घूम रहा था। उसकी गर्दन जिस खौफनाक अंदाज में घूम रही थी वो किसी इंसान के बस की बात नहीं। बस यही मालूम होता था जैसे गुड़िया का सर किसी चाबी के जरिए घुमाया जा रहा हो। एक लम्हे में मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरी आंखें खौफ से बंद हो गईं। उसकी जुबान तकरीबन 1.5 फुट बाहर निकली हुई थी, आंखें फटी हुई थीं। चेहरा इंतहाई भयानक और सुरख नजर आ रहा था और उसके दांत असल साइज से काफी लंबे लंबे हो गए थे। जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ, घूमती हुई गर्दन एकदम रुक गई। अब उसका रुख मेरी तरफ ही था। दूसरे तमाम लोग भी इस हैरत अंगेज मंजर को देख रहे थे, लेकिन शायद वो इससे पहले भी ऐसे मनाजिर देख चुके थे, इसलिए उनकी वो कैफियत न थी जो मेरी थी। अलबत्ता वो सब के सब इंतहाई परेशान और दुखी नजर आ रहे थे। कामनी की आंखें जो असल साइज से कई गुना बड़ी हो गई थी और गहरी सुरख थीं, कुछ और भयानक हो गईं। और फिर उसके हलक से गुर्राई हुई आवाज़ निकली, तू यहाँ क्यों आ मरा? बोल, तू यहाँ क्यों आया है मुसले? उसने कहा और मैं इधर उधर देखने लगा। कामनी की हलक से जो आवाज़ निकली थी, कामनी की आवाज़ तो बहुत मुतरन्नम और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त तो उसके हलक से जो आवाज़ निकली वो किसी मर्द की खौफनाक और फटी फटी आवाज़ थी। उसकी आंखें मुझ पर गड़ गईं। मैंने बमुश्किल तमाम दोबारा आंखें खोली और उसे देखने लगा। अचानक वो हंस पड़ी। उसके दांत बेहद खौफनाक लग रहे थे। उसने फिर गुर्राते हुए लहजे में कहा, मैं पूछ रहा हूं कि तू यहाँ क्यों घुस आया है मुसले? मैं तुम्हें देखने आया हूं कामनी। कामनी कामनी ने कहा और फिर मर्दाना आवाज में हंस पड़ी। फिर वो उन लोगों की तरफ देखकर बोली, ये मुसलमान तुम्हें बेवकूफ़ बनाने आए हैं, इसे यहाँ से भगा दो वरना अच्छा नहीं होगा। मुसलमान? लाला अमरनाथ ने मुतहय्यराना लहजे में कहा, हाँ ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। तुम लोग जिस तरह चाहो यकीन कर सकते हो, भगा दो इसे, भगा दो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कामनी की जान ले लूंगा। लाला अमरनाथ जी परेशानी से मेरी तरफ खिसक आए। फिर उन्होंने मेरी तरफ रुख करके कहा, जो कुछ ये कह रही है दुरुस्त है। मैं खामोश रहा। तब बांके लाल भी आगे बढ़ाया, बोलो क्या दुरुस्त है? तुम मुसलमान हो। मैंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। तब कामनी इस अंदाज में बोली, इससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। तुम कहो तो मुजाहरा करके दिखाऊं। मैं एक निगाह इसके बदन पर डालूंगी तो इसके होश हवास गुम हो जाएंगे, समझे तुम? क्यों रे मुसले? बोल, मैं तुझे ये करके दिखाऊं? मैं एक लम्हे के लिए कुछ सोचने लगा। फिर अचानक ना जाने कहाँ से मेरे अंदर एक कुव्वत उभर आई। वो जब मुझे मुसलमान साबित कर ही चुकी थी तो फिर मैं खुद भी क्यों ना अपना काम दिखाता। मैंने सोचा। दूसरे लम्हे मैंने दिल ही दिल में एक आयत पढ़ना शुरू कर दी थी। जो ही मैंने आयत पढ़ी, उसने एक भयानक चीख मारी और हाथ उठाकर बोली, देखो देखो ये क्या कर रहा है, इसे कहो बंद कर दे, बंद कर दे ये। वो घुराकर अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ लपकी, लेकिन मैंने आयत मुकम्मल करके उसकी तरफ फूंक मार दी थी। वो इस तरह उड़कर दीवार से जा टकराई जैसे किसी ने उसको उठाकर फेंक दिया हो। फिर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अब तुम लोग ये काम कर रहे हो, मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे जलाकर भस्म करते हो। और बहुत सारे मुसलमान पकड़ लो, देखूंगा ये मेरा क्या बिगाड़ते हैं। उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि उससे कमरा बुरी तरह गूंज रहा था। लाला अमरनाथ, बांकेलाल और दूसरे तमाम लोग भी फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहे थे। उसने कहा, निकल जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। तुम भी निकल जाओ यहाँ से। लाला अमरनाथ ने बांकेलाल के शाने पर हाथ रखा और बोले, चलो चलो बाहर चलो, चलो तुम भी चलो। उन्होंने मुझसे कहा और हम सब बाहर निकल आए। अंदर से कामनी की गुर्राहटें सुनाई दे रही थीं। वह बहुत ही खौफनाक अंदाज में गुर्रा रही थी। प्रकाश और बांकेलाल की बीवी भी बाहर निकल आई, लेकिन बाहर आकर उन सबको उनके कहे हुए अल्फाज का ख्याल आया और लाला अमरनाथ ने मुझसे पूछा, शंकर क्या वो सच कह रहा था? कौन? वो जो कामनी के अंदर था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो शंकर, अगर तुम झूठ बोले हो तो ये बुरी बात है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं किया।
अब तक मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करता आया हूँ, लेकिन अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा धर्म भी बुरा नहीं है। अपने धर्म की सौगंध खाकर कहो कि तुम मुसलमान नहीं हो। लाला जी, आप एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो अपने होशो-हवास में नहीं थी। कामनी होशो-हवास में नहीं थी बेटा, मगर उस पर जो छाया हुआ था वो होशो-हवास में था। तुमने उस पर कुछ पढ़कर भी फूंका था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चलो, मैं ये भी मानने लेता हूँ कि जो कुछ तुमने किया वो तुम्हारा काम हो गया, लेकिन अगर तुम मुसलमान हो तो मुझे बता दो। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मैंने कहा। तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने हम में दाखिल होकर हमारा धर्म नष्ट कर दिया है। हम तुम्हारे साथ खाते पीते रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं हुआ। इस तरह तो हम और मुसीबतों में पड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ लाला जी, आप हर ऐरे गहरे पर भरोसा कर लेते हैं। कोई भी आपको धोखा देकर आपको लूट सकता है। मैं यहाँ किसी को लूटने नहीं आया। तो फिर सच बात क्यों नहीं बताते? क्या तुम मुसलमान हो? अगर नहीं हो तो चलो तुम गौ माता का पेशाब पियो, उसने कहा और मेरे पूरे बदन ने पसीना छोड़ दिया। उस कमबख्त ने ऐसी बात कही थी कि मैं मरकर भी ना कर सकता था। वो अंदर चला गया और फिर एक शीशी से कोई चीज़ एक प्याली में उंडेल कर ले आया। गौ माता तो पवित्र है, हिंदू तो उसे अच्छी तरह मानते हैं। अगर तुम हिंदू धर्म से हो तो अपने ईमान का सबूत दो। उसने प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने एक हाथ मारकर प्याली नीचे गिरा दी और फिर मैंने चीख कर कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ मैं। लानत भेजता हूँ तुम पर। हूँ तो फिर तुम हम में क्यों आ घुसे थे? पांकेलाल ने कहा। सुनो सुनो, यहाँ बेकार बातें मत करो। इधर वो कष्ट में है और इधर तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आप क्या बातें कर रहे हैं लाला जी? आपने यहाँ दाखिल करके हमारा सत्यानाश मार दिया है। भगवान, अब क्या होगा? बांकेलाल की बीवी भी उसकी हमनवा बन गई। वह सब नफरत भरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। खुद लाला अमरनाथ के चेहरे के तासुरात अच्छे नहीं थे। उन्होंने तीखे लहजे में मुझसे कहा, बड़ा ही कमीना निकला रे तू। मैंने तेरे साथ कितना अच्छा सलूक किया था। अगर तू बता देता कि तू मुसलमान है तो 150 देकर मैं तेरी छुट्टी करता। तुझे अपने साथ इस तरह यहाँ ना लाता। हाय हाय, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। हे भगवान, अब क्या होगा? लाला अमरनाथ जी पूरी तरह परेशान नजर आ रहे थे। तब प्रकाश आगे बढ़कर बोला, मुसलमान है तो क्या हुआ, इंसान तो है। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे तू चुप रह। तू तो कायर हो गया है, धर्म से हट गया है। तेरा तो कोई धर्म ही नहीं है, कमीने कहीं के। लाला जी की बीवी ने प्रकाश को डांटते हुए कहा, आओ तो मेरे साथ। उसने मेरा बाजू पकड़कर कहा और मुझे साथ लिए हुए ड्योढ़ी में आ गया। वहां उसने मुझे बिठाकर पूछा, देखो शंकर, मैं तुम्हें अभी शंकर ही कहूंगा, जबकि तुम्हारा असल नाम मुझे मालूम हो जाए। तुम अगर मुसलमान भी हो तो यकीन करो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है तो मेरे दोस्त रहोगे। हाँ, अलबत्ता अगर तुम चाहो तो उन लोगों को मुतमईन करने के लिए बता दो, क्या तुम वाकई मुसलमान हो? हाँ, मैं कह चुका हूं कि मैं मुसलमान हूं। तो फिर हिंदू क्यों बन गए थे? ये एक तवील कहानी है प्रकाश, मैं तुम्हें फिर किसी वक्त सुनाऊंगा। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? अगर है तो मुझे बता दो। ऐसी वैसी कोई बात नहीं। वैसे ऐसी वैसी बात से तुम्हारा क्या मकसद है? देखो भाई, हम सब जीवन में पता नहीं किन किन मुसीबतों में पड़ जाते हैं। ऐसे ही मन की बात भी है। मेरे ज़हन में एक बात आई थी, कहीं तुम कामनी को पसंद तो नहीं करते? नहीं प्रकाश, वह तुम्हारी बहन नहीं है, मेरी भी बहन है। मैं उसे बहन की तरह ही मानता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, मगर ये बताओ फिर तुम शंकर क्यों बन गए थे? मैं मुसीबतों का शिकार था। बहुत अरसे पहले मुझे असगर अली से शंकर बना दिया गया था। मेरा असल नाम असगर अली है। किसने बनाया था? एक था प्रिंस जोगिंदर के नाम से। उसने अपने मकसद के लिए मुझे कुंवर शंकर बना दिया। मैं उसे अपने बारे में बताने लगा। उसने मेरे शाने पर हाथ धरकर हमदर्दी से कहा, इसमें कोई शक नहीं असगर अली कि तुम्हारी कहानी बड़ी दर्दनाक है। हरचंद के मुझे इससे मुकम्मल वाकफियत नहीं हासिल हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम पर कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें पड़ी हुई होंगी। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, जिसने पैदा किया है वही मेरी इन मुसीबतों को रफा करेगा, मैंने अफसुर्दगी से कहा। नहीं मेरे दोस्त, तुम फिक्र मत करो, मुझे अफसोस है। दरअसल मेरे घर वाले पुराने किस्म के मुतअस्सिब हिंदू हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। हिंदू या मुसलमान, कम अज़ कम इंसान तो सभी होते हैं। धर्म से इंसान में तफरीक तो पैदा नहीं की जा सकती। तुम अपने धर्म से अपने खुदा का नाम लेते हो, हम अपने धर्म से अपने भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन इससे इंसानों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया तुम्हारी तरह नहीं सोचती प्रकाश। अब मुझे इजाज़त। कहाँ जाओगे? उसी वक्त बांकेलाल अंदर आ गया। अरे तुम अभी तक यहाँ मौजूद हो? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। नहीं बाबा जी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आपको इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। प्रकाश ने नोटों का एक छोटा सा बंडल मेरे हाथों में थमा दिया। पता नहीं कितने नोट थे, मेरा ख्याल है 150 रुपये होंगे, जो एक पुड़िया की शक्ल में बंधे हुए थे। मैंने उन्हें मुट्ठी में दबा लिया और इसके बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। रात तहद्दे निगाह फैली हुई थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। बस्ती के चिराग रोशन थे। इन चिरागों में कोई चिराग मुझे रोशनी नहीं दिखा रहा था। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं पनाह ले सकूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहाँ से काफ़ी दूर निकल आया। गलियाँ, सड़कें, बाजार सब सुनसान पड़े थे। कहीं कहीं आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। तब एक बड़े से पीपल के दरख्त के नीचे, जहाँ एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, मैंने सोचा कि रात यहीं गुजार दी जाए। चुनाचे मैं उस चबूतरे पर घुटनों में सर देकर लेट गया। नीचे खुरदरी ज़मीन थी और ऊपर दरख्त की छाँव, बस इसके अलावा और कोई सहारा नहीं था। मैं घुटनों में सर दिए सोच रहा था कि अब आइंदा क्या होगा। मैं तो काली बेड़ी के बारे में सोच रहा था।
मुझे यकीन था कि गाड़ी जिस वक्त भी पहुंच जाएगी ये लोग मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे और फिर मैं वहां के हालात खुद अपनी निगाहों से देखूंगा। मेरे दिल में बड़ा शौक पैदा हो गया था काली बेड़ी देखने का, लेकिन अब तमाम उम्मीदों पर ओस पड़ गई थी। रात के सन्नाटे में दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती तो एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती। मैं सोच रहा था कि मैं कितना तनहा हूँ, इस दुनिया में कितना अरसा हो गया मुझे अपने घर से जुदा हुए, अपने माँ बाप को खोए हुए। कुछ भी तो ना कर सका मैं उनके लिए। काश मैं और कुछ ना कर पाता तो कम अज़ कम अपने माँ बाप का इंतकाम ले ही लेता। बेचैनी कुछ इस तरह बढ़ी कि मैं उठकर बैठ गया, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे चौंकना पड़ा। मेरे नज़दीक ही कोई और बैठा हुआ था, कुछ फासले पर, सिर्फ चंद गज के फासले पर, लेकिन मुझे उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी। धुंधली रोशनी में मैंने उसे बगौर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई साधु है जो घुटनों में सर दिए कंबल ओढ़े बैठा है। एक लम्हे के लिए तो मुझे हैरत हुई कि ये कब मेरे पास आ बैठा। मैं यहाँ आकर लेटा था तो इस दरख्त के नीचे किसी इंसान का कोई वजूद नहीं था, ना ही मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। फिर ये साधु अचानक कहाँ से नमूदार हो गया। मैं उसे घूरता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके नज़दीक पहुंच गया। उसने मेरे कदमों की चाप सुनकर भी गर्दन नहीं उठाई। तब मैं उसके नज़दीक गया और उसके घुटने पर हाथ रख दिया। बाबा, क्या तुम सो रहे हो? उसने चौंक कर कंबल हटा दिया। अब उसका चेहरा मेरी निगाहों के सामने था और धुंधलाहट के बावजूद मैं उसे पहचानने में कामयाब हो गया। ये साधु पूरन सिंह था, वही साधु जिसने मुझे मुतहैयर कर दिया था। उसे देखकर मैं चौंक पड़ा और मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, अरे पूरन सिंह बाबा। हाँ बेटा, मैं ही हूँ, बाबा पूरन सिंह ने नरम लहजे में कहा। बड़ी शफकत थी उसकी आवाज़ में। तुम कब आ गए बाबा? थोड़ी देर हुई बालिक, उसने जवाब दिया। तुमने मुझे देखा था पर मैं समझा तू सो रहा है। तुम्हें हैरत नहीं बाबा मुझे यहाँ देखकर? नहीं बेटा, भाग में जो लिखा होता है वो सामने आता ही है। क्या मतलब? अब तो फिर मेरा इम्तिहान लेने पर तुल गया है। तू यही चाहता है कि मुझे तेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? बालिक, मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ, बहुत बड़ा इल्म नहीं है मेरे पास, पर छोटी छोटी बातें तो हम सब साधु जान ही लेते हैं। भला तुमने क्या जान लिया? तू यहाँ क्यों सो रहा था? अब ये बात तो तुम ही बताओगे बाबा, मैंने जवाब दिया। तो फिर सुन, तू मुझसे पूछना चाहता है तो मैं तुझसे कहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं। उन लोगों से तेरा झगड़ा हो गया है ना, उन्हें ये पता चल गया है कि तू मुसलमान है। क्या? मैंने मुतहैराना अंदाज में आंखें फाड़ दी। हाँ बेटा, मैंने झूठ तो नहीं कहा कुछ। बाबा पूरन सिंह, मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। क्यों बेटा, ऐसी कौन सी खास बात है मुझ में? आपको ये सब कुछ कैसे मालूम हो गया? मैंने कहा ना, थोड़ी सी ज्योतिष विद्या जानता हूँ। नजूम से मुझे दिलचस्पी है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भगवान ने मुझे दे दी हैं। बस उन्हीं को सीख रहा हूँ इस संसार में। संसार सिर्फ सीखने की जगह है। यहाँ मनुष्य सीखता है और सीखते सीखते ही चला जाता है। अगर कोई ये कहे कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है तो समझो वो पागल हो गया है, पूरन सिंह ने जवाब दिया। तुम ठीक कहते हो बाबा। वैसे मैं तुम्हारे इल्म से वाकई बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मुझे कुछ और बताओ। क्या पूछना चाहते हो बालिक? जो कुछ मुझे मालूम है मैं उसे बताने में कोई बुराई नहीं समझता। तूने कहा था कि तू हिंदू है, तेरा नाम शंकर है। मेरा ज्ञान ये कहता था कि तू हिंदू नहीं मुसलमान है, पर मैंने इस सिलसिले में तुझसे कोई बात नहीं कही। मुझे क्या पड़ी थी, मुझे तेरी शख्सियत से प्यार है, मुझे मनुष्य से प्रेम है। वह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, इससे मुझे क्या गर्ज? पूरन सिंह ने कहा। आप बहुत बड़े हैं बापा, मैं आपको कोई सही नाम नहीं दे सकता। बेटा, मुझे नाम देने की कोई ज़रूरत भी नहीं, बस मनुष्य हूँ, थोड़ा सा ज्ञान सीख लिया। और अगर तू भी यह सब कुछ सीख ले तो तू भी मेरी तरह, बल्कि मुझसे भी आगे की चीज़ बन सकता है। अच्छा ये बताओ बाबा, तुम्हारा ज्ञान मेरे बारे में क्या कहता है? बूढ़ा मुझे घूरता रहा, फिर बोला, बेटे, तेरे दिल में बड़ी बड़ी मनोकामनाएं हैं, बड़ी आरजू हैं तेरे दिल में, और तू उन्हें पूरी करने में कोशां है। बचपन अच्छा बीता तेरा, जवान भी नहीं हुआ था कि हादसों और सदमों से गुजरना पड़ा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी छोटी सी उम्र में इतने सदमे उठाते हैं। तू भी उन्हीं लोगों में से था। इसके बाद तू जहां पहुंचा और जिसने तेरे साथ जो कुछ किया वो भी उसकी अपनी साजिशों का नतीजा था। वो अपने लिए कुछ चाहता था, तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं था। इसके बाद तू वहां से यहां आ गया। बालिक, मुझसे एक एक बात की तफसील ना पूछ, तफसील मैं भी तुझे बता दूंगा। अगर तू कहे तो तेरे सामने बहुत से ऐसे नाम ले दूं जिनसे तुझे वास्ता पड़ा है। नहीं बाबा, मुझे यकीन है आपने जो कुछ मुझे बताया उसमें ज़रा भी कोई गलती नहीं। मैं आपको खुले दिल से तस्लीम करता हूँ बाबा। लेकिन अगर आप इतना जानते हैं तो ये भी बात ज़रूर जानते होंगे कि मेरे दिल में किसी से बदला लेने की आरजू है। हाँ, है तेरे मन में आरजू, मगर मेरी बातों पर एतबार करे तो मैं तुझे बताऊं कि अभी वो आरजू पूरी नहीं होगी। इस सिलसिले में कोई कोशिश करना बेवकूफ़ी की बात होगी तेरे लिए, और इससे तुझे नुकसान भी पहुंच सकता है। क्या मतलब? जिन लोगों से तू बदला लेना चाहता है वो अब भी बहुत कुछ हैं। उन्होंने जो कुछ किया उससे तुझे नुकसान पहुंचा है। तेरी दौलत छिन गई, तेरी जायदाद छिन गई, ज़मीनें छिन गई, तेरा सारा संसार छिन गया। उन्होंने तुझे दरबदर कर दिया है और उन्होंने तेरी जान लेने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की, पर भगवान की मर्जी थी कि तू उनके हाथों हलाक ना हो सका। देख, तू हलाक नहीं हुआ। अभी भगवान की मर्जी नहीं है कि वो तेरे हाथों हलाक हों, तो इस बात को तू भी समझ ले कि वो भी तेरे हाथों हलाक नहीं होंगे। हाँ, अगर तू उनके हत्थे चढ़ गया तो वो तुझे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं।
तो फिर इस सिलसिले में क्या करना चाहिए बाबा? शक्ति हासिल कर। मैं तुझे बताऊं बालिक, आने वाला समय ये आवाज़ दे रहा है मुझे कि तुझे बहुत बड़ी शक्ति हासिल होने वाली है। मैं तेरे शरीर में एक ऐसी हैरत अंगेज कुव्वत जन्म लेते देख रहा हूँ, एक ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति जिसके आगे बड़े बड़े सुरमाओं की ताकत भी हीच होगी। मैं तुझे बताए दे रहा हूँ, तू एक दिन बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगा, बहुत बड़ा आदमी। मैं खुद ब खुद बन जाऊंगा ये सब कुछ बाबा। तकदीर तुझे इन रास्तों पर ले जाएगी। अगर तू उन रास्तों की निशानदेही चाहता है तो तेरी मदद मैं कर सकता हूँ, बाबा पूरन सिंह ने कहा, और मैं उसकी बातों के सहर में गिरफ्तार हो गया। उसने मुझे बताया था कि मैं एक बहुत बड़ी कुव्वत बन जाऊंगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अगर मैं वाकई बहुत बड़ी कुव्वत बन गया तो फिर मैं अर्जुन सिंह से भरपूर इंतकाम ले सकूंगा। मेरे दिल में बेइंतहा ये ख्वाहिश जन्म लेने लगी कि काश बूढ़े की बात सच हो, काश मैं उसके कहने के मुताबिक वाकई बड़ा आदमी बन जाऊं। मैंने अकीदतमंदाना नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, बाबा मुझे वो रास्ते बताओ, मैं तुमसे वो रास्ते मालूम करना चाहता हूँ। बेटा, हर काम के लिए एक समय मुकर्रर होता है, वक्त आने से पहले कोई काम कभी नहीं हो सकता। तू अभी जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है उसी तरह चलता रहे। काली बेड़ी जाने का इरादा था ना तेरा? हाँ बाबा, काली बेड़ी के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी थी, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तू तो अब बिल्कुल करीब है। दूसरी बात यह है कि लाला अमरनाथ ने तुझे अपने घर से निकाल दिया। तासुब है उन लोगों के दिलों में। छोटे लोग हैं, छोटे लोग छोटे दिल के मालिक हैं। लेकिन बाहर तौर तुझे इन तमाम चीज़ों से क्या पड़ी? संसार में अगर ये सारी बातें तेरे सामने नहीं आएंगी तो तुझे तजुर्बा कैसे होगा? बड़े तल्ख तजुर्बे हो रहे हैं बाबा पूरन सिंह। मैं तो सच्चे दिल से उनके साथ था। ये सच है कि मैंने उनसे अपने आप को छुपाने की कोशिश की थी। मैं तो बस उनमें शामिल होना चाहता था, कोई ऐसा सहारा चाहता था कि मुझे सर छुपाने का ठिकाना मिल जाए और मैं उन लोगों की खिदमत करता रहता। मुझे कामनी बहुत पसंद थी बाबा। मैं सच्चे दिल से एक बात कह रहा हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कोई खोट नहीं था। बस वो एक खूबसूरत लड़की थी, मुझे अपनी बहन समान लगी। और फिर प्रकाश बहुत अच्छा लड़का था, उसने मेरी मदद की तो मैंने कामनी को भी अपनी बहन समझ लिया। मेरे दिल में आरजू थी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वक्त ने मुझे शंकर बना दिया। मैंने हालात के तहत अपना बदला हुआ नाम भी कबूल कर लिया। क्या करता, तकदीर में यही सब कुछ था। हाँ बेटा, भाग के आगे कुछ नहीं चलती। अब तू बता, तेरे दिल में क्या इरादा है? कुछ नहीं बाबा, अभी तो मैं अंधेरे में हूँ। मैंने तुमसे दरख्वास्त की है कि मेरी मदद करो। देखो बेटा, ज्योतिषी अगर ज्योतिष जानता हो तो उसे कम से कम ये नहीं चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल की बातें बता दे। और सच्ची बात यह है कि सारी बातें किसी को मालूम भी नहीं होती। छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं और सितारे उनकी निशानदेही ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सितारों की मदद से वो आने वाले वक्त के मुताबिक सब कुछ बता देगा तो ये बेवकूफ़ी की बात है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता। हाँ, तेरे आगे के रास्ते जो अभी मेरे सामने खुले हुए हैं और जिस हद तक खुले हुए हैं उनके बारे में तुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। तू यहाँ से काली बीड़ी चला जा। रास्ता किसी से भी पूछ सकता है। वैसे भी यहाँ से सीधा रास्ता है, थोड़ा सा पैदल तो चलना पड़ेगा, लेकिन तू वहाँ पहुँच जाएगा। और सुन, काली बीड़ी में मुसलमान बनकर दाखिल होना। वहाँ अपने आप को शंकर बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब बेहतर ये होगा कि तू अपने नाम के साथ ये नाम हटा ले, जो भी तेरा नाम है। अगर तू इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो ना कर, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन कम अज़ कम तू अपने धर्म से हटकर बात मत करना। हाँ, आने वाला समय अगर तुझे इसके लिए मजबूर कर दे तो दूसरी बात है, लेकिन वक्त वक्त की बात है। हालात के तहत अगर ऐसा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। काली बीड़ी के बारे में मैं तुझे बताऊं, अच्छी खासी आबादी है वहाँ की, लेकिन बिखरी हुई। देवी देवताओं के मंदिर वगैरह बहुत हैं वहाँ पर। और जो कुछ मैंने तुम्हें इन मंदिरों के बारे में बताया है उनमें काल का मंदिर भी शामिल है। तू समझ ही चुका होगा। तुझे एक बात बड़ी दिलचस्प महसूस होगी, वो ये कि पूरी काली बीड़ी में सिर्फ एक मुसलमान का मकान है। उसका नाम फतेह खान है। फतेह खान पठान है और उस इलाके का जिम्मेदार है। बाप दादा की ज़मीन है और बड़े क्रोफर से उसने अब तक की ज़िंदगी गुजारी है। हुकूमत में भी उसके ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे भी वो बहुत शानदार आदमी और बड़ी इज्जत रखते हैं उन इलाकों में। ये दूसरी बात है कि वहाँ के मुतस्सिब हिंदू उससे बड़ी नफरत करते हैं। पता नहीं फतेह खान के पास ऐसी कौन सी कुव्वत है जिसकी वजह से कोई उसे आज तक नुकसान नहीं पहुंचा सका। मैं फतेह खान से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, वो भी मेरा दोस्त है। खुद इतना मुतस्सिब आदमी नहीं, लेकिन जो उससे मुतस्सिब हो और ताज्जुब की बातें करे उससे वो दुश्मनी रखता है। अगर तू फतेह खान के घर चला जाए तो वहाँ तुझे एक बेहतर इज्जत और बेहतर मुकाम मिलेगा। और मैं तुझे ये मशवरा देता हूँ कि तू उसके यहाँ चले जाना। वो जगह तेरे लिए बड़ी कारआमद हो सकती है और वहाँ से तुझे बहुत कुछ मिल सकेगा। हालात जिस तरह भी हों और जैसे भी पेश आएँ तो उनमें अपने आप को जम कर लेना, लेकिन तुझे एक झूठ बोलना पड़ेगा। कैसा झूठ? मैंने सवाल किया। मैं तुझे एक चीज़ देता हूँ, ठहर जा, पूरन सिंह ने कहा और अपनी झोली से एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। ये बंदर की मूर्ति थी और गालबन लकड़ी की बनी हुई थी, अजीबोगरीब भद्दी सी शक्ल की। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, यह क्या है बाबा? ये मेरा निशान है। तुम्हारा निशान? हाँ, मेरा मतलब है कि मेरे पास एक निशान है। तू इसे लेकर फतेह खान के पास जाना और उसे और कुछ मत कहना। उसे बस ये निशान दे देना। वो इसे देखेगा और तेरा नाम अमीर खान कहकर पुकारेगा। तो इस नाम की तरदीद मत करना, बल्कि इस बात का एतराफ़ कर लेना कि तेरा नाम अमीर खान है।
बाकी बातों के बारे में वो तुझसे कुछ नहीं पूछेगा, बस अमीर खान की हैसियत से तू वहाँ रहेगा। हाँ, अगर वो तुझसे सवाल करे कि तू कहाँ से आया तो कह देना दिल्ली से आया हूँ। मगर बाबा पूरन सिंह, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फतेह खान तुझे अपने यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ हैसियत देगा और इस तरह से तुझे उसकी औलाद की सी हैसियत हासिल हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता बेटा कि उसकी औलाद बनकर तू उसकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेना, बस वहाँ तुझे एक इज्जत, एक मुकाम हासिल हो जाएगा। तू देखेगा वहाँ के हिंदू तुझे नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन बिगाड़ तेरा कोई कुछ भी नहीं पाएगा। फिर बाकी के मामला जैसे भी हों, तू खुद समझदार है। मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। एक बार फिर मुझे अपना नाम बदलकर किसी को फ़रेब देना था। हालांकि मैं फ़रेबी इंसान नहीं था, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मुझे हिंदू की हैसियत से ठुकराया जा चुका था और जाहिर है मैं सिर्फ वक्ती तौर पर यह नाम इख्तियार करने के लिए मजबूर हो गया था, वरना यह नाम मुझे खुद भी पसंद नहीं था। अब जो नाम मुझे मिल रहा था मैं उसे किस तरह इनकार करूं? चुनाचे मैंने थोड़ी सी रदोकदा के बाद पूरन सिंह की आनत कबूल कर ली और उनसे कहा कि ठीक है, मैं काली बेड़ी चला जाऊंगा। पूरन सिंह महाराज हंसने लगे। थोड़ी देर तक वो मुझसे गुफ्तगू करते रहे, फिर उसके बाद उठते हुए बोले, अच्छा बच्चा, अब तू आराम कर, मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे बाबा पूरन सिंह? बेटा, यह सवाल बेकार है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो फिर कम से कम रात तो यहीं गुजार दें। अरे हम दीवानों की रात क्या और दिन क्या, बस मन मौजी हैं। जहाँ चाहा रात गुजारी, जहाँ चाहा दिन गुजार लिया। अब इतने ही समय तेरे साथ बैठ सकता था, अब और मुमकिन नहीं। तो आप जा रही हैं? हाँ बच्चा, भगवान तुझे सुखी रखे, बाबा पूरन सिंह ने कहा और उठकर एक तरफ चल पड़े। वो जब निगाहों से ओझल हो गए तो मैं बंदर की उस मूर्ति को देखने लगा। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस मूर्ति में? बाबा पूरन सिंह से तो मैंने पूछा ही नहीं कि आखिर निशान उनके पास कहाँ से आया। सारी बातें पूछना भी मुनासिब नहीं था। मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं इन तमाम मालूम को किसी न किसी तरह सीखूं। अब तक जो ज़िंदगी गुजारी थी उसमें कोई ख़ास बात महसूस नहीं हुई थी। मुमकिन है मेरी ज़िंदगी में कोई नई जान पैदा हो जाए। ये तमाम बातें सोचते हुए काफ़ी देर अपनी जगह बैठा रहा और इसके बाद वहीं लेट कर सोने की कोशिश की। रात के ना जाने किस हिस्से में नींद आ गई। दूसरी सुबह जागा तो तबीयत पर इज़्मेहलाल सा तारी था। देर तक अपनी जगह पड़ा इधर उधर देखता रहा। परिंदे खुराक की तलाश में निकल गए थे। गो सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आमद का ऐलान था। फिजा में अच्छी खासी आवाज़ें पैदा हो गई थी। भूखा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बदन पर हाथ मारा तो बंदर की मूर्ति से हाथ टकराया और मुझे पूरन बाबा की सारी हदायतें याद आ गईं। दिल में सोचा कि पहले कुछ थोड़ा बहुत खाने का बंदोबस्त कर लूं, उसके बाद कुछ दूसरा काम सोचूं। काली बीड़ी जाने का इरादा अब मेरे दिल में मजबूत हो चुका था। चुनाचे वहां से चल पड़ा। जमीन पर सोने से कपड़े वगैरह गर्द आलूद हो गए थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन अब मुझे इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। जो लिबास पहने हुए था गनीमत था और फौरी तौर पर किसी लिबास की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ये दूसरी बात है कि फतेह खान के पास पहुंचने के बाद मुझे लिबास तब्दील करना पड़े। बाजार में पहुंचा, एक हलवाई की दुकान से हलवा पूरी लेकर नाश्ता किया और पेट भरने के बाद वहां से आगे बढ़ गया। दोना माछी के एक खास इलाके में पहुंचकर मैंने काली बीड़ी के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि तांगे यहाँ से काली बीड़ी जाते हैं और उनका सफ़र खासा तवील होता है। लेकिन तांगों के अलावा कोई सवारी यहाँ नहीं मिल सकती। हाँ, अपनी सवारी होती तो दूसरी बात थी। मैं भी एक तांगे में जा बैठा। काली बीड़ी जाने के लिए कई सवारियां तांगे में बैठी हुई थी। क्योंकि मेरे लिबास हिंदवाना किस्म का था, इसलिए इस सिलसिले में मुझे कोई दिक्कत ना हुई। मेरे साथ जो सवारियां बैठी थी वो भी बस सीधे सादे किस्म के देहाती लोग थे, जिनकी वजह से रास्ते में मुझे कोई तकलीफ ना हुई। काली बीड़ी तक का सफ़र वाकई बड़ा तवील साबित हुआ। घोड़ा बेचारा बुरी तरह थक गया होगा। मुझे इस मजलूम जानवर पर रहम आ रहा था, लेकिन यह तो इसका रोज़मर्रा का मामूल था। कोचमान बदस्तूर उसे चाबुक रसीद करता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। थोड़ी देर के बाद काली बीड़ी का इलाका हमें नजर आ गया। तांगा बस्ती में दाखिल हो गया था। कच्ची कच्ची सड़कें थीं, पक्की सड़कों का नाम ही नहीं था। बाज़ सड़कें ऐसी थी जिन पर कंकर बिछे हुए थे या उन्हें ईंटों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया था, लेकिन ये सड़कें और ज़्यादा ख़राब थीं। ईंटें इतनी ख़राब हो चुकी थी कि सड़कें बुरी तरह नाहमवार हो गई थीं। फिर तांगा अपने अड्डे पर रुक गया। यहाँ तमाम सवारियाँ उतर गई तो मैं भी उतर गया। मैंने तांगे वाले को उसका किराया अदा कर दिया था और इसके बाद मैं उस पुरस्कार जगह पहुँच गया जो काली बीड़ी के नाम से मशहूर थी। काली बीड़ी में दाखिल होते ही मुझे छोटे छोटे मुठ और बड़े बड़े मंदिरों के क्लिस नजर आ गए। इसका मकसद था कि ये मंदिरों का इलाका है। बाहर तौर मुझे से कोई गर्ज नहीं थी। मैं सोच रहा था कि अब किसी मुनासिब जगह पहुंचकर फतेह खान का मकान मालूम करूं। मैं चूंकि हिंदू लिबास में था जिसका तज़किरा मैं पहले ही कर चुका हूं, इसलिए मुझे यहाँ अजनबी निगाहों से नहीं देखा गया। काफ़ी दूर चलने के बाद मैं एक पतले से बाजार में पहुंच गया। दुकानें दोनों तरफ थीं, उनके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 फुट की जगह थी। लोग आ जा रहे थे, उल्टी सीधी चीज़ें फ़रोख्त की जा रही थीं। मैं बाजार के आखिरी किनारे तक पहुंच गया। अब मैंने सोचा कि फतेह खान का पता मालूम करूं। चुनाचे मैं एक दुकानदार के सामने रुक गया। मुझे ये बात तो मालूम थी कि यहाँ पूरी बस्ती में सिर्फ एक मुसलमान का मकान है। पता नहीं फतेह खान इन लोगों के दरमियान कैसे जिंदा था, वो क्या कर रहा था, लेकिन मुझे उसका पता मालूम करना ही था। मैं दुकानदार के सामने पहुंच गया और दुकानदार मेरी तरफ देखने लगा। उसकी निगाहों में खुश इखलाकी के आसार थे। कहो बालिक, क्या चाहिए? कुछ चाहिए नहीं बाबा, मुझे आपसे एक पता मालूम करना है।
ओहो, परदेसी हो, कहीं बाहर से आए हो? हाँ बाबा जी, मैंने जवाब दिया। तो पूछो, किसका पता पूछना है? फतेह खान कहाँ रहता है? क्या? दुकानदार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आई। फिर उसने नफरत भरे लहजे में कहा, क्यों, तुम्हें उस मुसले से क्या दिलचस्पी हो गई? मुझे उससे मिलना है बाबा साहिब। क्यों मिलना है भाई? किसी हिंदू का उससे मिलना क्या मायने रखता है? आप इन तमाम बातों को जानने की बजाय अगर उसका पता बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैंने कहा। और दुकानदार मुश्तबा निगाहों से मुझे देखने लगा। क्या तुम भी मुसलमान हो? हाँ, मैंने भारी लहजे में जवाब दिया। और उसने नफरत से मुंह एक तरफ उठा दिया। सीधे चले जाओ, आगे जाकर चौक मिलेगा। चौक से उल्टे हाथ पर घूम जाना। जब वो सड़क खत्म हो जाएगी तो फतेह खान का मकान तुम्हें नजर आ जाएगा, उसने नफरत भरे लहजे में कहा। मैं उसके बताए हुए पते पर चल पड़ा। काफी फासले पर पहुंचने के बाद मुझे वह चौक नजर आया। चौक पर एक छोटा सा गोल दायरा था जिसमें 4 रास्ते थे, इसलिए उसे चौक का नाम दिया गया था। मैं उल्टे हाथ वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया। यह सड़क भी खासी लंबी थी। सड़क क्या, वही कुछ राह थी जिस पर बैलगाड़ियां वगैरह चलते थे। मगर जब उसका इख्तिताम हुआ तो मैंने एक छोटी सी हवेली देखी। लाल पत्थरों की बनी हुई हवेली थी जो अब काली पड़ चुकी थी। गालिबन उन पत्थरों पर दोबारा रंगो रोगन नहीं किया गया था। सबसे हैरतनाक चीज जो मुझे नजर आई वो हवेली के एक सिमत बनी हुई मस्जिद थी। मस्जिद का दरवाजा बाहर ही खुलता था और उसके गुंबद पर मुझे एक सब्ज झंडा लहराता नजर आ रहा था। बस्ती में तन्हा मुसलमान का मकान है और उसने मस्जिद भी तामीर कर डाली है, बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब है कि फतेह खान की यहाँ कोई खास हैसियत है। मस्जिद के दरवाजे की तरफ जाने की बजाय मैं हवेली के बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गया। मोटी लकड़ी के बुलंदोबाला दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने उसकी जंजीर बजाई और चंद लम्हात के बाद एक आदमी बाहर आ गया। हिंदू ही था, हिंदुआना लिबास पहने हुए था। उसने बाहर आकर हाथ जोड़े। जय राम जी की महाराज, किससे मिलना है? फतेह खान से, मैंने जवाब दिया। क्या काम है? ये उसी को बताऊंगा, मैं भारी लहजे में बोला और वह पीछे हट गया। तो फिर चले आओ हमारे साथ। ताज्जुब की बात थी कि फतेह खान ने अपने मुलाजिम भी हिंदू ही रखे हुए थे। मैं उसके साथ आगे बढ़ता चला गया। उसने मुझे जिस तरह जयराम जी कहा था उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो मुझे हिंदू ही समझाए। थोड़ी देर के बाद मैं एक वसी बरामदे में पहुंच गया। बरामदे को अबूर करके जब हम एक दूसरे कमरे में पहुंचे तो वहां वो शख्स रुक गया और फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, नाम क्या बताऊं महाराज को? कोई नाम नहीं बताओ, बस कहो कि कोई शख्स उनसे मिलना चाहता है, मैंने कहा। अजीब बात है, अगर वो मुझसे पूछें तो क्या बताऊं? जो कुछ मैंने कहा है वो ही कह दो, मैंने कहा। और वो अंदर चला गया। चंद ही लम्हात के बाद वो बाहर आया और मुझे अंदर आने का इशारा करके खुद भी अंदर दाखिल हो गया। अब हम एक ड्योढ़ी में थे। ड्योढ़ी से गुजरकर एक छोटे से सेन में पहुंचे। सेन के इख्तिताम पर बहुत से कमरे बने हुए थे। सामने एक चबूतरा था जिस पर सीढ़ियां बनी हुई थीं। उस चबूतरा पर एक बहुत बड़ा तख्त बिछा हुआ था। तख्त पर एक कवि हैकल जवान बैठा हुआ था। यह गालिबन फतेह खान था। उसके लिबास और चेहरे मोहरे से ही अंदाजा होता था। चेहरे पर दाढ़ी भी थी। वो खामोश निगाहों से मुझे घूरता रहा। उसके चेहरे पर कोई खास बात नहीं महसूस हुई। चंद लम्हात के बाद मैं उसके करीब पहुंच गया और फिर जब मैंने उसे सलाम किया तो वो हैरत से चौंक पड़ा। वालेकुम अस्सलाम, उसने भारी लहजे में कहा। और फिर हैरत से बोला, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? ये लाया हूं मैं आपके लिए। मैंने मूर्ति निकालकर उसके सामने बढ़ा दी। लेकिन यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वह अपना हाथ खला में इधर उधर झुला रहा था। मैंने हैरत से उसकी आंखों की तरफ देखा। आंखें बज़ाहिर रोशन थी लेकिन वो बेनूर थीं। हाँ, वो आंखें बेनूर थीं। वो अंधा था। जब उसका हाथ इधर उधर घूमा और मूर्ति तक ना पहुंचा तो उसने कहा, जो कुछ लाए हो इधर वो मेरे हाथ में। मैं चौंक पड़ा और फिर मैंने जल्दी से मूर्ति उसके हाथ में थमा दी। फतेह खान ने उस मूर्ति को टटोल कर देखता रहा और फिर वो उछल पड़ा। यहाँ और कौन मौजूद है? उसने भारी लहजे में पूछा। मैं हूं सरकार, जाओ यहां से, उसने कहा। और जो मुलाजिम मुझे लेकर आया था वो वापस पलट पड़ा। फतेह खान अब अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका कद भी 7 फुट से कम नहीं था। जिस्म भी इसी मुनासबत से चौड़ा था। उसने मुझे अपने करीब बुलाया और मैं उसके नज़दीक पहुंच गया। तब उसने मेरा बाजू पकड़ा। अमीर खान है तुम्हारा नाम? उसने सवाल किया। हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ? बस मालूम हो गया, इस मूर्ति में लिखा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा फतेह खान, आप अंधे हैं? हाँ बेटा, मैं अंधा हूँ। आओ बैठो मेरे पास, तख्त पर बैठ जाओ। बड़ी खुशी हुई है तुमसे मिलकर। फतेह खान के अंदाज में एक अजीब सी कैफियत पाई जाती थी। उसका चेहरा खिला पड़ रहा था, होंठ कपकपा रहे थे। फिर उसने मेरे चेहरे मोहरे को टटोल कर देखा और गर्दन और शाने पर हाथ फेर कर बोला, हिंदुआना लिबास में हो? हाँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया लिबास मंगवाई देता हूँ। लिबास तब्दील कर लो अमीर खान, उसके बाद बैठकर आराम से बात करेंगे। मगर बाबा, मेरे जहन में बहुत बड़ा तजस्सुस है। नहीं बेटा, तजस्सुस जहन में नहीं रखते। बस तुम ये समझ लो कि अपने घर आ गए हो। अब मैं तुम्हें यहाँ से बहुत अरसे तक कहीं नहीं जाने दूंगा। जैसी आपकी मर्जी बाबा, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। तो फिर जाओ, अंदर चले जाओ। इस घर में औरतें हैं, उनमें से कुछ तुमसे पर्दा करेंगी। महसूस मत करना। ठहरो, मैं किसी को आवाज़ देता हूँ, उसने कहा और पीछे रुक करके आवाज़ लगाई, जुलेखा, ए जुलेखा। थोड़ी देर के बाद दरमियानी उम्र की एक औरत बाहर निकल आई। अच्छे कद्दो कामत की औरत थी। ये भी चेहरे पर पक्कापन था लेकिन वो मुसलमान मालूम होती थी। वो बाहर आई और एकदम से ठिठक गई। आओ जाओ, कोई नहीं, अपना ही है, फतेह खान ने कहा और जुलेखा अंदर आ गई। देखो, ये मेरा मेहमान है, बस यूं समझ लो कि मेरा अपना ही बच्चा है। इसीलिए जाओ और इसके लिए लिबास वगैरह का बंदोबस्त करो।
नहाने धोने का बंदोबस्त करो और इसके बाद ड्योढ़ी में खाना लगा दो। जी बड़े सरकार, जुलेखा ने कहा और मेरी तरफ रुख करके बोली, आओ मियाँ अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। जुलेखा बड़ी चटक मटक किस्म की औरत थी। उसकी चाल में एक अजीब सा बांकपन था। अंदर आते उसके चेहरे के खदोखाल बदल गए। उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। अजीब सी निगाहें थी उसकी। मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद वो बोली, कहाँ से आए हो मियाँ? ये बात तुम्हें फतेह खान ही बता सकती हैं, मैंने जवाब दिया। तुम भी कुछ बता दो, बड़े गबरू जवान हो माशाल्लाह। आओ चलो मैं तुम्हें गुसल खाना दिखा दूं। अंदर जाओ, कपड़े मैं ले आती हूँ। तुम्हारा नाप तो देख लूं, उसने कहा और मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मुझे उस औरत के अंदाज में कुछ अजीब सी बात महसूस हुई जो मुझे पसंद नहीं आई थी। पता नहीं कैसी औरत थी। मैंने उसके किसी काम में मदाखलत नहीं की और चंद लम्हात के बाद वो मुस्कुराती हुई उस गुसल खाने के पास पहुंच गई जो एक कमरे से मुलिक था। जाओ नहा लो, ठंडा गर्म पानी दोनों मौजूद हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारा लिबास ले आती हूँ, दरवाजा बजाकर लिबास दे दूंगी, उसने कहा और मैं गुसल खाने में दाखिल हो गया। गुसल खाने में पहुंचने के बाद मैंने कुंडी बंद की, अपना लिबास उतारा और उन नलों की तरफ देखने लगा जिनमें एक पर ठंडा और एक पर गर्म लिखा हुआ था। ताज्जुब की बात थी, इस छोटे से गैर मारूफ इलाके में इस किस्म के इंतजाम कर लिए गए थे। बाहर तौर उस वक्त गर्म पानी से नहाने को जी चाह रहा था। इस तरह से थकन भी उतर जाती। चुनाचे मैंने अच्छी तरह गर्म पानी से गुसल किया। सच्ची बात यह है कि इस गुसल से थकन बिल्कुल दूर हो गई। फिर मैंने जुलेखा के लाए हुए कपड़े पहने और बाहर निकल आया। जुलेखा को उस कमरे में देखकर मैं चौंक पड़ा। बड़ी बेबाक निगाहें थी उसकी। हालांकि अच्छी खासी उम्र की औरत थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में अजीब सी बात नजर आई। इसकी वजह क्या थी? मेरा ज़हन अब यह सब कुछ समझने से कासिर था। हालांकि मैं अब इतना कमसिन नहीं रहा था कि इन बातों को समझ ना सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों जहन इस तरफ रागिब नहीं होता था। वहां से मैं ड्योढ़ी में आ गया। जुलेखा ने मुझे आराम करने के लिए कहा और बोली, यहाँ आराम से बैठो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक थाल लिए हुए अंदर आ गई। थाल में बड़े उम्दा किस्म का भुना हुआ गोश्त और रोटियां मौजूद थीं। उसने कटी हुई प्याज और पानी के गिलास वगैरह भी लाकर मेरे सामने रख दिया और फिर एक कोने में खड़ी हो गई। बस तुम जाओ, मैं खा लूंगा। नहीं मियाँ, गरम गरम रोटियां तैयार हो रही हैं, मैं लाती रहूंगी, जुलेखा ने जवाब दिया और मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर मैंने खाना शुरू किया और अजराहे तकल्लुफ दिल चाहा था कि एक बार जुलेखा से भी पूछूं, मगर औरत जाती पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं पड़ी। चुनाचे मैं अपनी इस ख्वाहिश को दिल में दबाकर खामोश हो गया। वैसे ये काम मैं इखलाकन करना चाहता था, वरना जुलेखा कुछ ऐसी बेबाक वाक़ई हुई थी कि उससे ज़्यादा बेतकल्लुफ होते हुए डर लगता था। नया माहौल था, अजनबी जगह थी, समझ में नहीं आता था कि पूरन सिंह से कैसे ताल्लुकात थे। और इस मूर्ति को टटोलने के बाद फतेह खान ने मुझे अमीर खान क्यों समझ लिया? मेरा जहन ये गुत्थे सुलझाने से कासिर था। बाहर तौर अभी तो हालात देखने थे, तेल देखना था, तेल की धार देखना थी। देखो तो सही होता क्या है। वक्त गुजरता रहा। खाने से फारिग होने के बाद जुलेखा थाल वगैरह उठा कर ले गई। वो मुझे कुछ कहकर नहीं गई थी। मैं वहीं ड्योढ़ी में एक पलंग पर दराज हो गया। खाना खाने के बाद कसलमंदी सी तारी हो गई थी। काफ़ी देर तक मैं आराम करता रहा। फिर जुलेखा ही मेरे कमरे में आई। मियाँ ने बुलाया है, उसने कहा। वो गालिबन फतेह खान को भी मियाँ ही कहती थी। मैं उठकर उसके साथ बाहर निकल आया। सहन से गुजरकर मैं बरामदे में पहुंच गया, जहां फतेह खान एक सरकंडे के मुंडे पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। मैं उनके नज़दीक ही सलाम करके बैठ गया। फतेह खान मुझसे पूछने लगे कि मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। मैंने जवाब दिया कि मैं उनकी अनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। तब फतेह खान ने कहा, देखो अमीर खान, यहाँ आराम से रहो, जिस तरह दिल चाहे वक्त गुजारो। यहाँ के माहौल के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें बता दूँ। यहाँ इंतहाई मुतअस्सब किस्म के हिंदू रहते हैं। उन लोगों से होशियार रहना बेहद ज़रूरी है। मेरा मकसद है कि कोई ऐसा काम न करना जिससे वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के दर पे हो। वैसे इंशाअल्लाह ताला उनकी ये जुर्रत तो नहीं हो सकती कि वो तुम्हारी तरफ टेढ़ी निगाह से भी देखें, लेकिन फिर भी मुहतात रहना ज़रूरी है। मेरा दिल चाहा कि फतेह खान को अपने बारे में सारी तफसील बता दूं। पता नहीं इस बेचारे अंदर शरीफ आदमी को पूरन सिंह जैसा आदमी धोखे में रख रहा था या कोई और बात थी। बड़ी देर तक मैं इस सिलसिले में सोचता रहा, लेकिन फिर अपने आप को बाज रखा, ये सोचकर कि अगर हालात फ़ौरन ही ख़राब हो गए तो मेरा क्या होगा। अभी तो दिल जमई से मैं यहाँ कुछ वक्त गुजार भी नहीं सका था। फतेह खान मुझसे बड़ी पुरमोहब्बत बातें करते रहे। दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने मेरे माजी के बारे में पूछा तो ये पूछा कि इस वक्त कहाँ से आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ। बस वो ऐसी ही रस्मी किस्म की गुफ्तगू करते रहे। फिर उन्होंने कहा, कल से अगर तुम चाहो तो इलाके की सैर भी कर सकते हो। मेरा मकसद यह है कि तुम यहाँ पूरी तसल्ली और इत्मीनान से रहो। कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे तुम्हें तकलीफ पहुँचे। जहाँ दिल चाहे घूमते फिरो। बस जो कुछ मैंने कहा है उसका ख्याल रखना। मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। रात हो गई। खाने पीने वगैरह से फारिग होकर मैं सोने लेट गया, लेकिन काफ़ी रात गए तक बिस्तर में करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। जुलेखा बार बार आ जाती और मुझसे हंसी मजाक की बातें करने लगती। बाहर तौर यहाँ उसका दम मैंने गनीमत जाना। अब तबीयत की जैसी भी थी उसे तो बर्दाश्त करना ही था। वैसे मैं किसी भी किस्म की बुराई अपने जहन में नहीं पा रहा था। जुलेखा के बारे में भी मैंने अजीब से अंदाज में सोचा था और फिर रात को सोने से कबल मैंने ड्योढ़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वैसे बाहर से आने के लिए यही एक रास्ता था, इससे गुजरे बगैर नहीं जाया जा सकता था।
चुनाचे जो शख्स भी आता पहले ड्योढ़ी में से गुजर कर ही अंदर दाखिल होता, इसलिए ड्योढ़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद करना मुनासिब बात नहीं थी। ताहम मैंने ये सोचा था कि अगर किसी को बाहर जाना हुआ तो वो दरवाज़ा खटखटाकर मुझसे दरवाज़ा खुलवा भी सकते हैं। अब इतनी शाहाना तबीयत तो नहीं थी मेरी। वक्त ने मुझे हर तरह के हालात में ज़िंदगी गुजारने का आदी बना दिया था और इस सिलसिले में मुझे कोई तरद्दुद नहीं था। ना जाने रात के कौन से पहर में गहरी नींद सो गया